안녕하십니까. Hello, सभी everyone. को जय मसीह की। तो हम बाइबल से वचन पढ़ेंगे। तो लूका की किताब से हम वचन पढ़ेंगे। लूका 10:25 से पढ़ना शुरू करेंगे। लूका 10:25 से। 어떤 율법사가 일어나 और देखो, एक व्यवस्थापक उठा 무엇을 하여 영생을 और यह कहकर उसकी परीक्षा करने लगा, हे गुरु, अनंत जीवन का वारिस होने के लिए मैं क्या करूं? 예수께서 이르시되 율법에 무엇이라 기록되었으면 너희가 어떻게 읽느냐. उसने उससे कहा, व्यवस्था में क्या लिखा है और तू कैसे पढ़ता है? 가로되 내 마음을 다하며 목숨을 다하며 힘을 다하고 뜻을 다하여 주 너희 하나님 사랑하고 또한 내 이웃을 내 몸같이 사랑하라 하였나이다. उसने उत्तर दिया, तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण, अपनी सारी शक्ति और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। 이를 행하라 그러면 살리니. उसने उससे कहा, तूने ठीक उत्तर दिया, यही कर तो तू जीवित रहेगा। 그리고 예수께서 저한테 그럼 내 이웃이 누구오니까. परंतु उसने अपने आप को धर्मी ठहराने की इच्छा से यीशु से पूछा, तो मेरा पड़ोसी कौन है? 어떤 사람이 예루살렘에서 여리고 내려가다가 강도를 만나며 강도들이 그 옷을 벗겨 때려 거반 주운 것을 버리고 갔다. यीशु ने उत्तर दिया, एक मनुष्य यरूशलेम से यरीहो को जा रहा था कि डाकुओं ने घेर कर उसके कपड़े उतार दिए और मार पीट कर उसे अधमरा छोड़कर चले गए। 그 길로 내려가다 그를 보고 피하여 지나가고 और ऐसा हुआ कि उसी मार्ग से एक याजक जा रहा था, परंतु उसे देख के कतराकर चला गया। 그를 보고 피하여 지나가되 इसी रीति से एक लेवी उस जगह पर आया, वह भी उसे देख के कतराकर चला गया। 어떤 사마리아인은 여행하는 중 그 길을 그를 보고 불쌍히 여기고 परंतु एक सामरी यात्री वहां आ निकला और उसे देखकर तरस खाया। 가까이 가서 기름과 포도주를 그 상처에 붓고 싸매고 자기 짐승에 태워 주막으로 데려와서 돌보아주고 उसने उसके पास आकर उसके घावों पर तेल और दाखरस डालकर पट्टियां बांधी और अपनी सवारी पर चढ़ाकर सराय में ले गया और उसकी सेवा टहल की। 주막 주인에게 주며 가로되 이 사람을 돌보아주라. 소비가 들리면 내가 돌아올 때 갚으려 하였으니. दूसरे दिन उसने 2 दिनार निकालकर सराय के मालिक को दिए और कहा, इसकी सेवा टहल करना और जो कुछ तेरा और लगेगा मैं लौटने पर तुझे भर दूंगा। 만난 자 이웃이 되겠느냐. अब तेरी समझ में जो डाकुओं में घिर गया था, इन तीनों में से उसका पड़ोसी कौन ठहरा? 예수께 이르시되 उसने कहा, वही जिसने उस पर दया की। यीशु ने उसे कहा, जा तू भी ऐसा ही कर। 여러분 안녕하십니까? तो सभी को जय मसीह की। 이번에 또 성경 세미나를 통해서 이야기해서 너무 감사합니다. तो दोबारा से इस बाइबल सभा के द्वारा मैं आप लोगों से बात कर पा रहा हूँ, मैं बहुत धन्यवादी हूँ। 어릴 때 교회를 다녔지만은 तो मैं बचपन से चाहे चर्च जाता था, 신앙을 배우게 되면서 성경을 읽었어요. लेकिन सच में मैंने जब सच्चा आत्मिक जीवन सीखा तो मैंने बाइबल पढ़नी शुरू की। 번 읽고, 2번 읽고, 4번 읽고 내가 그렇게 계속 읽었어요. तो मैंने एक बार पूरी बाइबल पढ़ी, फिर 2 बार पढ़ी, फिर 3 बार पढ़ी, फिर 4 बार पढ़ी। लगातार मैंने ऐसे बाइबल पढ़ी। 읽는데 성경에 사실은 앞뒤가 안 맞는 부분이 있는 것처럼 보일 때가 많습니다. तो जैसे मैं बाइबल पढ़ रहा था, बहुत बार ऐसा महसूस होता है कि बाइबल मतलब जो बातें हैं आगे पीछे का कोई मेल नहीं है। 이런 음란이 하나도 없으며 तो मान लो एक तरफ बाइबल में लिखा है कि कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं। 하나도 없다고 그럽니다. तो बाइबल में लिखा है एक भी धर्मी नहीं। 3장 10절에 그렇게 기록돼 있어요. तो रोमियो 3:10 में ऐसा लिखा हुआ है। 로마서 1장에 보면 뭐라고 했냐면 लेकिन रोमियो 1 में क्या लिखा है 하나님의 의가 나타나서 믿음으로 믿음에 이르게 하나니 कि सुसमाचार में परमेश्वर की धार्मिकता प्रकट है जो विश्वास से विश्वास तक है। 오직 의인은 믿음으로 말미암아 살리라 한것 같다. और लिखा है धर्मी जन विश्वास से जिएगा। 여긴 의인이 있네요. तो उस वचन के हिसाब से तो धर्मी है। 로마 3장에 의인 없나니 하나도 없으며 그랬대. तो रोमियो की किताब के 3 में लिखा है कि कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं। 4장에 보면 또 뭐라고 했냐면은 और उसके बाद याकूब की किताब 5 में क्या लिखा है 간구는 역사하는 힘이 많으니라. कि धर्मी की प्रार्थना में बड़ी ताकत है। 시편에도 의인이란 말이 많이 있습니다. और भजन संहिता में भी धर्मी शब्द का प्रयोग बहुत किया गया है। 사람들이 어떻게 생각하냐면은 तो ज्यादातर लोग कैसे सोचते हैं, 음란이 하나도 없으며 하고 기록되어 있는 걸 보고 तो वो देखते हैं कि हाँ बाइबल में लिखा है कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं। 있어.
तो फिर बोलते हैं, अरे कौन धर्मी है? कोई धर्मी नहीं है। कौन धर्मी हो सकता है? बाइबल में लिखा है कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं। 한 부분만 알면 तो अगर आप बाइबल का सिर्फ एक हिस्सा देखेंगे 하나도 없다고 말합니다. तो आप बोलेंगे कि ठीक है, कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं। 세계적으로 기독교 굉장히 많은 종파로 나누어졌는데 तो मतलब मसीही धर्म पूरी दुनिया में बहुत सारी डिनोमिनेशंस में बटा हुआ है। 이제 한국은 장로교 안에서도 200여 개 다른 파벌이 형성돼 있다고 합니다. तो बहुत सारे डिनोमिनेशंस के अंदर और अलग अलग डिनोमिनेशन होते हैं, जैसे कि कोरिया में प्रेस्बिटेरियन चर्च है, उसके और भी डिनोमिनेशन अंदर 200 तक बटे हुए हैं। तो फिर ऐसा क्यों है, और कौन सी कलीसिया सच्ची कलीसिया है? 우리가 옳다고 난 또하고 달라 장로교 나누어지고 감리교 막 교단이 나누어지면서 기독교 점점 깨어지고 있습니다. And with this, people तो मतलब इस बात पे लोग एक दूसरे से बहस करते हैं और फिर चर्च बढ़ते जा रहे हैं। इस वजह से मसीही लोग बढ़ते जा रहे हैं। 하는 건 아닙니다. I don't know. तो मैं बाइबल को पूरी तरीके से जानता हूँ, ऐसा नहीं है, 그것만 보지 아니하고 Therefore, I लेकिन मैं बाइबल का सिर्फ एक हिस्सा नहीं देखता। 계속 일어나 또 다음에 처음부터 읽고 그랬어요. but I read तो मैंने उत्पत्ति से लेके प्रकाशित वाक्य तक लगातार बार बार बाइबल को पढ़ा। 성경 약한 2-30번쯤 읽었을 때에 when तो I करीबन जब मैंने 20 या 30 बार पूरी बाइबल को पढ़ लिया through, 성경 전체의 윤곽을 알 수가 있어요. I was able to. तो बाइबल का मतलब पूरी तरीके से जो आकार है वो मैं समझ पाया। 엔진이 있어 자동차 가는 힘이 되지요. Everyone, the तो गाड़ी के अंदर इंजन होता है जो कि गाड़ी की ताकत है, 엔진만 있는 게 아니라 브레이크도 있는 겁니다. लेकिन गाड़ी में सिर्फ इंजन नहीं होता, ब्रेक भी होती है। 이건 차를 빨리 갈 수 있도록 만드는 기능이고 the angel तो इंजन के अंदर ऐसी तकनीक है कि वह गाड़ी को तेज चला सकती है। on the other hand, दूसरी ओर ब्रेक के अंदर ऐसी तकनीक है कि वह गाड़ी को रोक सकती है। what does a car do? तो गाड़ी क्या करती है? The engine इंजन उसको चलाती है, 서도록 합니다. and the लेकिन ब्रेक उसको धीरे कराती है, उसको रुकाती है। 달려갈 때가 있고 서야 할 때가 있고 even though तो एक ही गाड़ी है, लेकिन कभी वो गाड़ी दौड़ती है और कभी वो रुक जाती है, it's to stop, कभी वो आगे जाती है, कभी वो पीछे जाती है। 만들어진 것입니다. that is how. तो ऐसे गाड़ी बनी हुई है। 구조를 알려면은 Once तो अगर हमें उस प्रकार का आकार समझना है 몇몇 군데만 알아가지고 성경을 다 이해하기는 어렵습니다. just by तो बाइबल के सिर्फ एक या दो वाक्यों को उठा के आप बाइबल को समझ नहीं सकते। 창세기, 출애굽기, 레위기 쭉 길을 가서 तो मैंने उत्पत्ति और निर्गमन, लेव्यवस्था लगातार पढ़ा और प्रकाशित वाक्य तक पढ़ा, फिर दोबारा से पढ़ा। 한 30번 정도 읽었을 때 when I had तो read करीबन 30 बार पूरी बाइबल पढ़ने के बाद 성경 전체의 윤곽을 어느 정도 파악이 됐습니다. I was able तो मैं बाइबल का एक आकार कुछ हद तक समझ सका। 자, 이제 로마 3장 10절에 의인은 남이 하나도 없으며 in Romans तो रोमियो 3:10 में लिखा है कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं। that's right. सही बात है, 하나도 없었습니다. हाँ कोई धर्मी नहीं है, 우리는 다 죄인입니다. We are हम सब पापी हैं, we were born हम सब पापी पैदा हुए हैं। 믿어서 but we believe लेकिन जब हम यीशु पे विश्वास करते हैं 받고 나면은 और पापों की क्षमा प्राप्त कर लेते हैं 의인이 되는 것입니다. तो हम धर्मी बन जाते हैं। 우리는 의인이 아니라 शुरुआत से हम धर्मी ऐसा नहीं है, 하나도 없는데 शुरुआत से कोई व्यक्ति धर्मी नहीं है। 죄인이었는데 तो शुरुआत से हम सब पापी थे, 죄 사함을 받고 나면 but once you receive लेकिन यीशु मसीह के लहू से पापों की क्षमा प्राप्त करने के बाद 의인이 되는 것입니다. you become तो हम धर्मी बन जाते हैं। 받았다고 죄인으로 있는 게 옳은 게 아니고 and therefore तो कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं। सच में you remain a sinner. ऐसा नहीं है कि हम हमेशा पापी रहते हैं, There is no righteous, no not one. 우리가 이제 लेकिन क्योंकि कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं, हम पापी हैं। 의롭게 된다는 거지요. Even though we're लेकिन जब हम यीशु पे विश्वास करते हैं और पापों की क्षमा प्राप्त करते हैं तो हम धर्मी बन जाते हैं। 예수 믿는 신앙을 가지면 so once we have the तो अगर आपके पास स्पष्ट यीशु मसीह का आत्मिक जीवन हो 이거 죄의 씨고 죄의 후손이었는데 we were originally तो हम आदम से पैदा हुए और हम पाप की संतान थे, 주님으로 한 우리의 모든 죄를 사함 받으면 but through Jesus लेकिन यीशु मसीह के द्वारा जब हम अपने पापों की क्षमा को प्राप्त कर लेते हैं 아닌 의인으로 변한다는 것입니다. we are no तो हम गंदे पापी नहीं, सच में righteous. हम धर्मी बन जाते हैं। 그것은 Saying there is no तो righteous कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं का मतलब क्या हुआ? it means
उसका कहने का मतलब है कि कोई ऐसा नहीं है जो पाप नहीं करता, हर मनुष्य ने पाप किया है, लेकिन वो व्यक्ति अगर यीशु मसीह के लहू से सामर्थ पाएगा और पापों की क्षमा प्राप्त करेगा, तब वो धर्मी बन जाता है, तो वो पवित्र हो जाता है, तो वो एक संत बन जाता है। 만 기울어지면 तो अगर आप सिर्फ एक तरफ ही बाइबल की ओर झुकेंगे, तब मतलब समझने में मुश्किल होगी। 신앙에 보면은 재밌는 게 So the interesting thing about तो हमारे आत्मिक जीवन में एक बहुत मजेदार बात क्या है, 뭐라고 말하면 what does it say इफिसियों 2 में क्या लिखा हुआ है? 너희가 2장 8절에 in chapter 2? इफिसियों 2 के 8 में 그 은혜를 인하여 믿음으로 말미암아 구원을 얻었나니 이것이 너희에게 난 것이 아니요 하나님의 선물이라. For by grace क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और ये तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है। and then verse 9 और 9 में क्या लिखा है? 위에서 난 것이 아니니 not और ना कर्मों के कारण, 이는 누구든지 자랑치 못하게. ऐसा ना हो कि कोई घमंड करे। 똑같은 성경에서 in the same तो Bible, सेम बाइबल में 이 율법을 주시기 전에 before God gave परमेश्वर ने हमें व्यवस्था देने से पहले 그랬습니다. God made a परमेश्वर ने मनुष्य को एक वादा किया, 다 지켜행하면 복을 अगर तुम मेरी सारी व्यवस्था का पालन करोगे तो तुम आशीष पाओगे, और अगर तुम पालन नहीं करोगे तो तुम श्रापित होगे। 이스라엘에 다 지키겠다 약속을 해서 and the Israelites तो इजराइलियों ने प्रभु को वादा दिया कि वे सब पालन करेंगे, therefore God gave them the law और इसलिए परमेश्वर ने हमें ये 10 आज्ञाएं दी। 그때에 그들은 무슨 검소하진 만들어 저주를 받고 멸망을 당했습니다. but when the law लेकिन जब व्यवस्था नीचे आई, तब वो मतलब पहले ही एक बछड़ा बना चुके थे, सोने का बछड़ा, और सच में उसकी वजह से श्रापित हो चुके थे। इसलिए मूसा ने वो पत्थर की पट्टियों को उठा के फेंक दिया और तोड़ दिया। and it says तो दूसरे शब्दों में व्यवस्था के कामों से हम से कोई भी धर्मी नहीं बन सकता। 잘 듣고 내 모든 말을 행하면 the Bible says if you तो बाइबल कहती है कि अगर तुम सब आज्ञाओं को मानोगे, सब आज्ञाओं का पालन करोगे, blessed are when तो you तुम जाओगे तो भी आशीष पाओगे, आओगे तो भी आशीष पाओगे। blessed is your basket तो तुम्हारे रोटी की टोकरी आशीष पाएगी, और तुम्हारे भेड़ बकरियां आशीष पाएंगी, और तुम्हारे लोग आशीष पाएंगे। he says you will be blessed. तो तुम आशीष पाओगे। 그러면은 So when you look at तो जब आप बाइबल के वचन को देखोगे, 이렇게 하고 열심히 행해 진실을 해야 한다고 생각합니다. people think तो हमें लगता है कि हाँ, हमें वफादारी से इस व्यवस्था का पालन करना पड़ेगा, तभी हम आशीष पा सकेंगे। लेकिन जब आप इफिसियों 2 का 8 देखते हैं, 인하여 믿음으로만 구원을 얻었나니 for by grace क्योंकि विश्वास ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, अनुग्रह से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और ये तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है, 위에서 난 것이 아니니 이는 누구도 자랑치 못하게. not और ना कर्मों के कारण, ऐसा ना हो कि कोई घमंड करे। 신앙은 행위로 되어지지 않는다는 거죠. it is telling तो us दूसरे शब्दों में आत्मिक जीवन हमारे कर्मों से नहीं है। 그래서 신앙이 된다는 건 아니라는 것이. it means that तो दूसरे शब्दों में हम कुछ अच्छा करेंगे और आत्मिक जीवन अच्छा चलेगा, ऐसा नहीं है। 아무 상관이 없다고. it means our तो हमारे आत्मिक जीवन का यीशु मसीह से हमारे कामों से कोई नाता नहीं है। 이건 무슨 얘기예요? but us becoming righteous लेकिन हम धर्मी बनाए गए, इसका मतलब क्या हुआ? does it mean इसका मतलब हमने पाप करना छोड़ दिया, या पाप हम करते रहे तो भी ठीक है? 굉장히 많이 혼돈스러워하는 부분이 많습니다. there's a lot तो इस बारे में बहुत लोग मतलब कंफ्यूजन में रहते हैं। for तो example मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। concerning the law तो व्यवस्था के बारे में, 율법을 주다 하나님 열심히 지키면 복을 받는다고 그랬습니다. and when God तो परमेश्वर ने कहा है कि जब तुम इस व्यवस्था का पालन करोगे तो तुम आशीष पाओगे। 율법을 지키는 행위를 말하는데 and so we're talking लेकिन जहां तक व्यवस्था को पालन करने का सवाल है, 행위로 그의 앞에 어렵다 하지만 얻을 육체가 없다고 그럽니다. it says तो वचन कहता है कि व्यवस्था से के कामों से कोई उसके सामने धर्मी नहीं ठहरेगा। 그 앞에 어렵다 하지만 얻을 육체가 없다면 if there's no तो अगर व्यवस्था के कामों से कोई उसके सामने धर्मी नहीं ठहरेगा, 율법을 지키란 말입니까? 지키지 말란 이야기입니다. well then तो हमें क्या बोलने की कोशिश गई है? व्यवस्था का पालन करो या मत करो। 난 얘기예요. does this तो क्या इसका मतलब ये हुआ हम व्यवस्था का पालन ना भी करें तो भी ठीक है? 한다고 but you gotta या फिर हमें बताया गया कि व्यवस्था का पालन करो, 그런 but 것입니다. keeping the law तो व्यवस्था का पालन करने का मतलब कर्म हो गया। 라고 그러네. but spiritual लेकिन आत्मिक जीवन कर्मों से नहीं है, ये लिखा हुआ है। 많은 문제에 혼돈을 가지고 있습니다. and with this तो बहुत लोग कंफ्यूजन में गिर जाते हैं। 우리가 성경 한 부분을 보고 so when you look at तो इसलिए बाइबल की सिर्फ एक हिस्से को देख के, for तो example उदाहरण के लिए मैं आपको बताता हूँ। 조회가 있습니다. there is तो the
एक सेवेंथ डे एडवेंटिस्ट करके चर्च होता है, 안식일을 열심히 지키면 복을 얻는다고. They say तो वो कहते हैं कि अगर आप सप्त के दिन को मानोगे तो तुम आशीष पाओगे। 십계명을 지키고 안식일을 지키면 복을 얻는다고. if you keep the Ten तो Commandments, अगर आप 10 आज्ञाओं को मानोगे और सप्त के दिन को मानोगे तो आप आशीष पाओगे। 이건 안식일에 대해서 좀 성경 읽어보면은 but everyone लेकिन अगर आप सप्त के दिन में बाइबल को पढ़ोगे 우리가 생각하는 거 전혀 다르다. it's तो completely. जो हम सोचते हैं उससे बिल्कुल अलग है। 난 여러분 혼돈하게 하려고 하는 게 아닙니다. Excuse me, everyone. I'm not. मैं माफी चाहता हूँ, मैं आपको कंफ्यूज करने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। What I'm trying मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ? 엄마 봐서 that you should मैं not. आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपको बाइबल का एक हिस्सा सिर्फ नहीं देखना है। I'm not. मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैं कुछ अच्छा कर चुका हूँ, 그냥 창세기 요한계 계속 수없이 읽었어요. But I तो read मैंने अनगिनत बार लगातार बाइबल को शुरू से लेकर अंत तक पढ़ा। 성경 전체를 다 읽어보면 전체 딱 맞아서 하나의 작품을 만드는데 when you read the तो Bible, जब आप बाइबल को शुरू से अंत तक पढ़ेंगे तो मतलब एक से दूसरी बातें कैसे जुड़ी हुई है आपको समझ में आएगा। each piece, तो अलग अलग टुकड़ा जैसे अलग है, 자동차가 만들어지듯이 but the लेकिन जैसे एक एक टुकड़ा जुड़ के एक गाड़ी बन जाती है, 그 하나님의 뜻이 이루어지는 과정을 얘기하는 것인데 likewise, तो एक एक बाइबल का टुकड़ा जो है वो परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने के बारे में बता रहा है। but tonight with तो आज शाम को जो मैंने बाइबल पढ़ी 의사가 예수님께 나와서 말했습니다. a Lord, तो एक व्यवस्थापक यीशु के पास जाता है और यीशु से बात करता है। what did he say? वो क्या बोलता है? 내가 무엇을 하여 영생을 드릴까? Master, what shall I do? तो अनंत जीवन का वारिस होने के लिए मैं क्या करूं? Everyone, let me ask तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा, 그 구원 얻으러 뭘 해야 합니까? तो अनंत जीवन पाने के लिए, उद्धार पाने के लिए हमें क्या करना होगा? Jesus said, तो यीशु मसीह ने जवाब दिया, 무엇이라 기록되었으면 네가 어떻게 읽느냐? what is व्यवस्था में क्या लिखा है तू कैसे पढ़ता है? 율법에 제일은 내 앞에 다른 신 두지 마라. in the law, the first व्यवस्था में लिखा है कि हाँ तुम किसी और देवता की पूजा मत करना, take the Lord thy God, तुम परमेश्वर का नाम व्यर्थ मत लेना, तुम सब्त को मानना, तो तुम अपने माँ बाप का आदर करना, तुम खून मत करना, तुम व्यभिचार मत करना, चोरी मत करना और लालच मत करना और झूठी गवाही मत देना। do these and ye shall be blessed. तो आप ये सब करना और तुम आशीष पाओगे। 그때 저는 성경 읽으면 출애굽기 19장에서 And everyone, if you read the Bible, तो अगर आप बाइबल को निर्गमन 19 पढ़ेंगे 시켜서 복을 얻으라고 주셨다고 말합니다. people say that तो लोग कहते हैं कि परमेश्वर ने व्यवस्था इसलिए दी कि हम उसको माने और उसका और मतलब आशीष पाएं, ऐसा लगता है बाहरी रूप से। 있습니까? but is there any लेकिन क्या दुनिया में कोई ऐसा है जिसने पूरी व्यवस्था का पालन किया? not तो दुनिया में एक भी ऐसा नहीं है। 율법을 지켜서 의롭게 될 수가 없습니다. we cannot तो व्यवस्था का पालन करके हम धर्मी नहीं बन सकते। 지켜서 복을 얻을 수 없습니다. we cannot व्यवस्था का पालन करके हम आशीष प्राप्त नहीं कर सकते। 로마서 3장이 뭐라고 말하면 and what तो रोमियो 3 में क्या लिखा है? 자 성경을 조금 읽어보면 로마 3장 한번 찾아보겠습니다. let's search the Bible. तो हम बाइबल थोड़ा पढ़ते हैं। रोमियो 3 को एक बार देखते हैं। 그러므로 20절 verse 20 रोमियो 3 का 20 율법의 행위로 그의 앞에 어렵다 하심 얻을 육체가 없는 율법으로는 죄를 깨달음이니라. therefore by the क्योंकि व्यवस्था के कामों से कोई प्राणी उसके सामने धर्मी नहीं ठहरेगा, इसलिए कि व्यवस्था के द्वारा पाप की पहचान होती है। 자 물어보겠습니다. now let me मैं ask, आपसे पूछना चाहूंगा, 율법을 지켜서 어렵게 될 수가 있다고 그랬습니다. 없다고. does it say तो that व्यवस्था के कामों से कोई प्राणी धर्मी ठहर सकता है या नहीं ठहर सकता? बाइबल में क्या लिखा है? 있다고 그랬어요. 없다고 그랬어요. does it say there is or there ठहर सकता है कि नहीं ठहरेगा? 손으로 이렇게 आप ऐसे इशारा कर दीजिए, या तो आप ऐसे ना बोल सकते या ऐसे हाँ बोल सकते हैं। 율법을 그 앞에 어렵다 하시면 얻을 육체는 하나도 없어요. that's right तो व्यवस्था के कामों से कोई उसके सामने धर्मी नहीं ठहरेगा। 근데 율법사가 예수님께서 율법이 뭐라 기록되었습니다. but the lawyer asked लेकिन Jesus, जब what is written in the law व्यवस्थापक ने यीशु से सवाल किया तो यीशु ने पूछा कि व्यवस्था में क्या लिखा है, तू उसे कैसे पढ़ता है? 되었느냐고 물었습니까? did तो आप ध्यान से सुनिए, यीशु ने कहा व्यवस्था में क्या लिखा है? no ऐसे नहीं पूछा यीशु मसीह ने। 무엇이라 기록되었으며 he said what is written यीशु ने पूछा व्यवस्था में क्या लिखा है 읽느냐? और तू उसे कैसे पढ़ता है? 율법이 다른 방향으로 읽혀질 수가 있다는 것입니다. which means तो दूसरे शब्दों में व्यवस्था को हम अलग अलग 자, 율법 नजरिए से देख सकते हैं, उसे अलग अलग नजरिए से पढ़ सकते हैं। 복을 받은 한 명도 없습니다. there's
not तो even व्यवस्था को पूरी तरीके से मान के उसका पालन करके एक व्यक्ति भी आशीष नहीं पा सका। 완벽히 지키면 복을 받습니다. if you keep तो the जो व्यवस्था का पालन करेगा वो आशीष जरूर पाएगा। 완벽하게 지키면 복을 받습니다. if you do not तो do कोई एक भी पाप नहीं करेगा, सिद्ध रूप से जिएगा, व्यवस्था का पालन करेगा तो वो जरूर आशीष पाएगा। but there's not लेकिन जरूरी बात है कि ऐसा करने वाला एक भी व्यक्ति दुनिया में नहीं है। is that right? सही है, 한 명도 없습니다. Not even एक भी नहीं है। 근데 왜 율법을 지키라고 했지요? but why तो did फिर he say क्यों keep the law? उसने व्यवस्था मानने के लिए हमें बताया गया? 왜 율법을 지키라고 했죠? Why did he say तो क्यों हमें व्यवस्था का पालन करने के लिए कहा गया? 예수님을 이 땅에 보내시기로 작정했어요. everyone got तो परमेश्वर इस दुनिया में यीशु मसीह को भेजना चाहता था। 끝까지 죽어 우리 죄를 산다고 해도 even though Jesus तो चाहे यीशु मसीह क्रूस पे मरता और हमारे पापों को क्षमा करता, 인 줄을 깨달아야 we need to realize लेकिन उसके पहले हमें पहचानना होगा कि हम पापी हैं। तभी हम यीशु के सामने जाएंगे और पापों की क्षमा प्राप्त करेंगे। 죄사함을 받을 수 없습니다. if you तो जब तक हम ये नहीं समझेंगे कि हम पापी हैं तो कैसे हम पापों की क्षमा प्राप्त करेंगे? 율법이 주신 목적은 therefore the तो फिर व्यवस्था को देने का मकसद क्या है? 아직 복을 얻으라고 준 건 아닙니다. it was तो व्यवस्था का पूरी तरीके से पालन करके हम आशीष प्राप्त करें, इसलिए व्यवस्था नहीं दी गई। 복을 받지만 sure if तो you ऑफ कोर्स अगर आप उसका पूरा पालन करोगे तो आप आशीष पाओगे। 율법을 지켜서 복을 받을 수 있는 사람 없다는 걸 아십니다. but God लेकिन बाइबल में परमेश्वर ये जानता है कि दुनिया में कोई ऐसा नहीं है जो इसका पालन कर सके और आशीष पा सके। 부분에만 집중되면 therefore if तो दूसरे शब्दों में कहना चाहता हूं कि अगर आप बाइबल का सिर्फ एक हिस्सा देखेंगे तो समस्या हो जाएगी। 예를 들어 이야기를 해봅시다. let me give you an मैं example आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ। 지킨다. keep the हाँ, सब्त के दिन को मानना you'll be तो तुम आशीष पाओगे। 조회가 있습니다. so there's the तो एक चर्च है जो सेवेंथ डे एडवेंटिस्ट है and they say और वो बोलते हैं कि सब्त के दिन को जरूर मानना है, 사실 그렇지 않습니다. लेकिन असलियत में ऐसा नहीं है। 왜요? why क्यों? 왜요? why क्यों? 하나님 안식일 지키자고 했잖아요. God you said you have to तो keep परमेश्वर ने बोला है सब्त का दिन मानना है। 안식일 지키는데 왜 문제가 됩니까? you said to keep तो सब्त के दिन मानने को जो बोला गया है तो फिर क्यों मानना नहीं है? 문제가 됩니다. it's a तो problem प्रॉब्लम है एक। because you're तो only आप बाइबल का सिर्फ एक हिस्सा देख रहे हैं। 그래서 볼때 안식일을 지키면 복을 받는 돼 있기 때문에 안식일 복을 받을 것처럼 생각합니다. in the law तो व्यवस्था में लिखा है कि सब्त के दिन को मानो तो तुम्हें आशीष मिलेगा, इसलिए लोगों को लगता है कि अगर वे सब्त के दिन को मानेंगे तो तुमको आशीष मिलेगा। लेकिन जब हम बाइबल को पढ़ते हैं, मैं माफी चाहता हूँ, 혼돈스럽게 어지럽게 하려고 하는 게 아닙니다. मैं बिल्कुल आपको कंफ्यूज करना नहीं चाहता। 정확하게 이야기를 하려고 합니다. मैं आपको एक स्पष्ट सच्चाई समझाना चाहता हूँ। 설명해 드리겠습니다. and I will तो वो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। 봅시다. let me ask तो मैं आपसे दोबारा एक सवाल पूछूंगा। 왜 완벽하지 않은 몇 명 있을까요? how many तो people व्यवस्था को 100% पालन करने वाले व्यक्ति दुनिया में कितने हैं? 몇 명 있을까요? how many people तो can कितने हैं जिन्होंने 100% पूरी व्यवस्था का पालन किया? 10명 되겠습니까? क्या 10 ऐसे लोग होंगे? 한 명도 없습니다. एक भी नहीं है। 그런데 왜 율법을 지키라고 했죠? then why did he say तो क्यों हमें व्यवस्था का पालन करने के लिए कहा गया है? 말이 안 되잖아요. it doesn't make तो sense इस बात का कोई मतलब नहीं बनता। 하나님은 처음부터 우리가 율법을 지키지 못할 걸 알아요. God तो परमेश्वर शुरुआत से जानता था कि हम इस व्यवस्था का पालन नहीं कर सकते। 자, 들어보세요. everyone तो आप मेरी बात ध्यान से सुनिए। 산에서 모세에게 시내 산 위로 올라왔습니다. तो परमेश्वर मूसे को शिने पर्वत पर ले गया 두개 돌판을 주셨습니다. and there God और 2 पत्थर की पट्टियों के ऊपर मूसा को 10 आज्ञाएं लिख के दी। 명을 기록한 걸 주었습니다. and the 10 commandments तो were recorded on 10 आज्ञाएं पत्थर की पट्टियों पर लिखी गई और मूसा को दे दी गई। और जब मूसा नीचे आने वाला था, God held on परमेश्वर ने मूसा को दोबारा पकड़ा, do not go अभी नीचे मत जाओ। why क्यों? 그래서 하나님은 40일 동안 and then God तो उसके बाद परमेश्वर ने 40 दिन के दौरान 성전을 자세히 보여줘. God showed तो to परमेश्वर ने मूसा को स्वर्ग का तंबू दिखाया। 성막이다. this is the तो ये तंबू है, this is तो ये वेदी है, this is the bread table तो ये रोटी की मेज है, ये दीवट है, candlestick ये धूप की जगह है, ये वाचा का संदूक है, this is the most तो ये पवित्र स्थान है। 그리고 하나님은 모세에게 말씀하셨다. and then God और परमेश्वर ने मूसा को क्या कहा? 내려가서 once you get down तो from this तू जब पर्वत से नीचे जाएगा 너에게 보여준 그 모양 그대로 성막을 만들어. 그는
광야니까 영구 건물이 아니라 천막을 쳐서 성막이라 그럽니다. In the 막을 만들었어요. in the exact तो image जैसा मैंने तुझे स्वर्ग में दिखाया है, तू पृथ्वी पे नीचे जाके बिल्कुल वैसा ही एक तंबू बनाना, क्योंकि वो तब इधर से उधर चल रहे थे, इसलिए उन्होंने मंदिर नहीं बनाया, तंबू बनाया। 저 양을 잡아가지고 they would have to इसलिए जब भी वो पाप करेंगे तो उनको एक भेड़ या बछड़े का बलिदान देना होगा, and kill और जब वो वेदी के ऊपर से मार डालेंगे और उसका बलिदान देंगे तो उनका पाप क्षमा हो जाएगा। आप समझ रहे हैं? 이해가세요? समझ रहे हैं? 자, 여러분 물어보고 싶습니다. everyone I want तो मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, 그래, 그들이 법을 다 지킬 것 같으면 if they तो could मान लो अगर वे पूरी व्यवस्था का पालन कर सकते, would there तो be क्या उनको भेड़ या बकरे का बलिदान चढ़ाने की जरूरत पड़ती? no जरूरत नहीं पड़ती। 그러니까 하나님이 십계명을 다 지키라고 했는데 therefore तो परमेश्वर ने 10 आज्ञाओं का पालन करने के लिए कहा, 다 지킨다고 그러면 그걸 지키면 내가 복을 주겠다 그랬어요. और परमेश्वर ने बोला कि अगर ये इजरायली इसका पालन करेंगे तो मैं ठीक है तुम्हें आशीष दूंगा। 법만 가지고 내려간 게 아니고 하나님 성전을 보여 그대로 지을 걸 얘기했어요. but God did not लेकिन परमेश्वर ने ना केवल उसे वो आज्ञाएं दी, the temple and पर उसको मंदिर दिखाया जो स्वर्ग में है, और उसको पृथ्वी पे वैसा ही मंदिर बनाने के लिए बोला। और फिर परमेश्वर ने उसे क्या बोला? whosoever जो भी breaks व्यवस्था की आज्ञा को तोड़ता है, 그래서 속죄 제사를 드리면 죄가 사해진다. when the तो अगर वह एक भेड़ और बकरी को लाके पाप बलि चढ़ाएगा तो उसका पाप धुल जाएगा। 아십니까? do you आप understand समझ रहे हैं? 이해가세요? do you understand समझ रहे हैं? 예. 물어봅시다. yes let me तो ask मैं फिर से एक सवाल पूछूंगा। 그 법 다 지킨다 그랬는데 Israelites तो इजरायलियों ने कहा कि हम पूरी व्यवस्था का पालन करेंगे, 다 지킬 걸 알았으니까 did 안 God, 지킬 걸 알았으니까 so did God तो परमेश्वर को क्या लगता था? क्या परमेश्वर को पता था कि वे उसका पालन करेंगे या नहीं कर पाएंगे? 이 성경 말씀을 따라 율법을 따라 잘 지키겠다고 얘기했지만 even though तो चाहे उन लोगों ने बोला कि वे पूरी व्यवस्था का पालन करेंगे, 죄를 범하면 이 번제단 앞에 와서 양을 잡아서 피를 흘리고 그래서 죄가 사해야 돼 하는 거 보면 but God tells them 죄를 लेकिन परमेश्वर 생각하고 죄를 지을 걸 알았기 때문에 얘기하는 but we लेकिन परमेश्वर उनको बता रहा है कि जब तुम पाप करोगे तो तुम इस प्रकार भेड़ या बछड़े को लाकर तुम पाप बलि चढ़ाना, तो तुम्हारा पाप क्षमा हो जाएगा। परमेश्वर ने ऐसा क्यों बोला? क्योंकि परमेश्वर जानता है कि वो लोग पाप करेंगे। 걸 줬을 때 that's why when the tablets तो of the इसीलिए commandments जब वह पत्थर की पट्टियां दी गई, 율법을 받으라고 말씀하셨지만 even though तो चाहे परमेश्वर ने कहा कि ठीक है तुम इन सारी आज्ञाओं का पालन करोगे तो तुम आशीष पाओगे, 이 법을 어길 걸 아셨습니다. but God तो परमेश्वर पहले से ही जानता था कि ये लोग इस आज्ञा का पालन नहीं कर पाएंगे, इसे तोड़ेंगे। 없습니다. there's not even तो one person एक भी व्यक्ति इस दुनिया में ऐसा नहीं है जो उन सारी आज्ञाओं का पालन कर सके। Romans 10절에 रोमियो 3 3 verse 20 रोमियो 3 का 20, 그의 앞에 어렵다시면 얻을 육체는 율법은 죄를 깨달음이니라. therefore by the क्योंकि व्यवस्था के कामों से कोई प्राणी उसके सामने धर्मी नहीं ठहरेगा, इसलिए कि व्यवस्था के द्वारा पाप की पहचान होती है। 법을 우리에게 주신 것은 the reason the तो law व्यवस्था to us, हमें क्यों दी गई? 복을 얻으라고 준 게 아닙니다. it was not given उसका to us पालन करो तो तुम्हें आशीष मिलेगा, इसलिए व्यवस्था नहीं दी गई। 못 지키면 저주인데 if you keep the तो व्यवस्था का पालन अगर तुम करोगे तो तुम्हें आशीष मिलेगा, अगर तोड़ोगे तो श्राप है। the reason he तो व्यवस्था देने का मकसद क्या है? 하고 더러운 죄인인 걸 깨닫게 해서 is for us हमें इस बात का एहसास दिलाने के लिए कि हम गंदे गिरौने पापी हैं। 복을 받도록 하기 위함입니다. so that तो we परमेश्वर के अनुग्रह से हमें आशीष दिलाने के लिए। 아멘 되십니까? amen आप आमीन कह सकते हैं? amen आमीन कह सकते हैं? 그렇기 때문에 여러분 우리 가운데서 율법을 다 지킨다면 율법 하나만 어겨도 다 어긴 거나 마찬가지니까요. and that तो इसीलिए हमारे बीच में अगर आपको व्यवस्था का पालन करना है, आप एक को अगर तोड़ते हैं तो वो पूरी व्यवस्था को तोड़ने के बराबर है। and the Bible talks तो बाइबल में सप्त के दिन के बारे में बताया गया है। 그죠? the fourth commandment तो चौथी आज्ञा सप्त के दिन के विषय में है you shall remember the कि तुम सप्त के दिन को पवित्र मानना, 그래서 네 모든 일을 하고 और तुम 6 दिन के लिए अपनी पूरी ताकत से काम करना, 안식일이니 on the seventh और 7वां दिन तुम्हारे लिए विश्राम का दिन ठहरे, you shall do और उस दिन तुम कोई काम मत करना। 여종이나 your male तो servants तुम्हारा दास या तुम्हारी दासी, 객이나 whether you're strangers or guests तो कोई अगर विदेशी तुम्हारे साथ रहता है वो कोई भी कोई काम नहीं करेगा। 근데 여러분 그건 뭘 말해줘? what does that tell you लेकिन ये हमें क्या बताया गया है? 이게 복 받는다는 얘기입니까? does it mean if you keep हाँ, the Sabbath day you उसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप सबके दिन को मानोगे तो आप आशीष पाओगे? नहीं, 인간은 इसका मतलब ये नहीं है। 안식일을 제대로 지키는 사람도 없습니다. तो सप्त के दिन को भी स्पष्ट रूप से पालन करने वाला व्यक्ति इस दुनिया में कोई नहीं है।
तो हमने 10 आज्ञाओं को तोड़ा है। 뭘 가르치냐면 तो हमें क्या बताया जाने की कोशिश की गई है? 10장 1절에 In Hebrews तो chapter इब्रानियों 10 के 1 में 말하냐면 what does it say? वचन क्या कहता है? 율법은 장차오는 좋은 일의 그림자여 참 형상이 아니므로 For the law क्योंकि व्यवस्था जिसमें आने वाली अच्छी अच्छी वस्तुओं का प्रतिबिंब है, पर उनका असली स्वरूप नहीं। 무슨 말입니까? what does तो this इसका mean? मतलब क्या हुआ? 다시 한번 따라해 봅시다. Okay, please repeat तो after अब मेरे पीछे बोलिए। 율법은 장차오는 좋은 일의 그림자요 For the law क्योंकि व्यवस्था जिसमें आने वाली अच्छी अच्छी वस्तुओं का प्रतिबिंब है, 형상이 아니므로. and not पर उनका असली स्वरूप नहीं। 자, 율법은 장차오는 좋은 일의 그림자 진짜가 아니라고 그럽니다. it says the law तो व्यवस्था के विषय में लिखा गया है कि वे आने वाली अच्छी वस्तुओं का प्रतिबिंब है, पर उनका असली स्वरूप नहीं है। is this kind of तो complicated. क्या आप लोग बहुत उलझ गए हैं? 그렇게 대부분 생각합니다. 그렇지 않습니다. Most people think तो if you आपने आज तक सिर्फ इतना ही सोचा होगा, आप व्यवस्था का पालन करो तो आशीष मिलेगा, अगर नहीं पालन करोगे तो श्राप मिलेगा, लेकिन उतना ही नहीं है। example, let me talk मैं आपको सबके दिन के विषय में बता रहा हूँ। 안식일은 장차오는 좋은 일의 그림자. the Sabbath तो day सबका दिन भी सच में आने वाली अच्छी वस्तुओं का प्रतिबिंब है, not the very image. वो असली स्वरूप नहीं है। 장차오는 좋은 일의 그림자입니까? How is the तो सब्त का विश्राम का दिन कैसे आने वाली अच्छी वस्तुओं का प्रतिबिंब है? 아무 짐도 지지 말고 on the Sabbath day तो सब्त के दिन में के विषय में लिखा हुआ है कि तुम्हें कोई बोझ नहीं उठाना है और कोई काम नहीं करना है। on the Sabbath day? 언제? When? कब? On the Sabbath. सब्त के दिन, विश्राम के दिन। 안식일은 유대 나라에는 하루가 해가 지면 새 날이 시작됩니다. Ever in the country तो, of Judah, though day इस- begins on the यहूदा के देश में जब मतलब सूरज sunset, that's one day. सूरज उगता है तो नया दिन शुरू होता है, जब सूरज डूबता है तो दिन खत्म हो जाता है। तो फ्राइडे शाम को जब सूरज डूबता है तब सबका दिन शुरू हो जाता है, और कब तक? 해질 때까지. Saturday evening. अगले दिन सूरज के डूबने तक। समझ रहे हैं? 안식일은 아무 짐도 지면 안 됩니다. And but on the लेकिन Sabbath day, you सब्त के दिन के विषय में कहा गया है कि आपको कोई बोझ नहीं उठाना है। your male तो servant, तुम्हारा दास, तुम्हारी दासी, 고난의 요한의 견자 또 일하지 마라. no, your strangers, तो your guests, your तुम्हारे साथ जो विदेशी हैं, कोई भी है, वो काम नहीं करेंगे। 고통하고 있다가 and so your तो मान लो हमने बहुत बोझ उठा हुआ और मैं पीड़ा में हूँ, कष्ट में हूँ, 실력선 해가 걸립니다. but on the Friday और जब दिखाई देता है कि हाँ फ्राइडे को सूरज डूबने वाला है, अरे सूरज डूबने वाला है, हाँ ये दिन खत्म होने वाला है, 그러면은 안식일이 되는 것이죠. once the sun और जैसे ही सूरज डूब जाता है तो सब्त का दिन शुरू हो जाता है। 모든 짐을 벗었다. then you तो वो अपना सारा बोझ नीचे रख सकते हैं। 뭐가 소문이 났네. oh it was ओ कितना अच्छा लग रहा है, कितना हल्का लग रहा है, 즐거운에 कितना आराम महसूस हो रहा है। 안식일인 것입니다. that is the Sabbath. तो ये सब्त का दिन है। 가르치십니까? तो ये हमें क्या बता रहा है? 안식일은 그냥 뭐 영원한 법이 아니야. 그건 하나의 율법인데 그거는 Sabbath day is not an सब्त का दिन कोई अनंत काल की मतलब व्यवस्था नहीं है। 인자라는 것이. it says that the law लेकिन व्यवस्था के विषय में लिखा हुआ है कि व्यवस्था आने वाली अच्छी वस्तुओं का प्रतिबिंब है। 그림자냐. this law is तो किस चीज की छाया है, किस चीज का प्रतिबिंब है? everyone we should तो know हमें बाइबल को सिर्फ एक तरफ से नहीं देखना है, 쭉 보면 어떤 데는 죄인이 의인은 없다고 돼 있고 if you look at one side of the क्योंकि बाइबल को आप सिर्फ एक तरफ देखोगे तो एक जगह लिखा हुआ है कि कोई धर्मी नहीं है और दूसरी ओर लिखा हुआ है कि धर्मी है, और आप मतलब कंफ्यूज हो जाओगे। but when you read लेकिन जब आप पूरी बाइबल को पढ़ेंगे 죄인이었는데 we were all तो sinners मूल रूप से हम लोग सब पापी थे, 받으면 but he लेकिन यीशु मसीह के लहू से जब हम पापों की क्षमा पा लेते हैं 된다. 그거를 가르쳐. तो हम धर्मी बन जाते हैं। ये बात हमें बताई गई है। 기본적으로 처음부터 의인은 하나도 없는데 that's why तो कहने का मतलब है कि मूल रूप से शुरुआत से कोई धर्मी नहीं है, हम सब पापी पैदा हुए हैं। sins are forgiven लेकिन जब हमारे पाप क्षमा हो जाते हैं यीशु मसीह के लहू के द्वारा, 의인이 된다. तो हम धर्मी बन जाते हैं। righteous. 그래 안식일은 뭐냐면은 So what is the तो Sabbath? सब्त का दिन क्या है? 일서 일을 하고 For 6 days you तो labor, 6 दिन तुम पूरी मेहनत से काम करो 모든 짐을 내려버리고 और 7वें दिन and 짐을 on the 7th day मतलब हम अपना सारा बोझ नीचे रख सकते हैं और आराम कर सकते हैं। 그림자야. this is a तो shadow ये किस चीज की छाया है? 그리스도의 그림자. the shadow ये यीशु मसीह की छाया है। 안식일은 뭘 가지 예수님을 가리키는데 the Sabbath तो day. विश्राम का दिन, सब्त का दिन यीशु को दर्शाता है। And in Matthew 11 verse मती किताब 11 के 28 में यीशु क्या बोलता है? 예수님이
말씀하셨습니다. Jesus said, तो यीशु मसीह बोलता है, 수고하고 무거운 짐진 자들아 다 내게로 오라. all ye तो जो भी बोझ से दबे हुए हैं वो मेरे पास आए, 너희를 쉬게 하리라. I will मैं तुम्हें आराम दूंगा। 자 이제 막 무거운 짐을 지고 가다가 you're carrying a heavy तो आप load, बहुत बोझ को उठाए हुए हैं 안식일이 되면은 and then on the और जैसे ही मतलब फ्राइडे का दिन आएगा, सूरज डूबने वाला होगा, 즐거 기뻐한다는 you 겁니다. let go तो लोग अपना बोझ नीचे रख देंगे और वो खुश हो जाएंगे, अरे कितना हल्का महसूस हो रहा है, कितना अच्छा महसूस हो रहा है। 우리를 쉬게 해줍니까? तो क्या हमें विश्राम देता है? 안식일이 우리를 쉬게 해줍니다. विश्राम का दिन, सब्त का दिन हमको विश्राम देता है। that Sabbath तो ये विश्राम का दिन, 그리스도의 그림자. is a विश्राम का दिन यीशु मसीह की परछाई है। 오시면 जब यीशु मसीह आएगा, 만나면 जब आप यीशु मसीह को मिलेंगे, 다 내려놓게 해주십니다. Jesus तो यीशु तुम्हारे सारे बोझ को नीचे रखने देगा। the burden of हमारे पापों का बोझ wow, it's हम उसे यीशु के सामने रख देंगे और आराम महसूस करेंगे। और कितना अच्छा है, कितना विश्राम महसूस हो रहा है। 것입니다. God ये समझाने के लिए परमेश्वर ने विश्राम का दिन, सब्त का दिन बनाया। 그냥 밟은 그거는 성경을 몰라서 그렇게 되어진 겁니다. when people तो ये ना जानकर लोग मेहनत से, मतलब लगन से सब्त के दिन का पालन करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि बाइबल को नहीं समझते। इसको और स्पष्ट रूप से समझने के लिए कुलूसियों की किताब को देखेंगे। 2장 कुलूसियों 2 16절. verse 6 कुलूसियों 2 का 16, 고린도 2장 16절을 다 같이 읽어봅시다. let's read 2 का 16 हम साथ साथ पढ़ेंगे। together 시작. 그러므로 먹고 इसलिए खाने पीने या पर्व या नए चांद या सबके विषय में तुम्हारा कोई फैसला ना करे, 하지 못하게 하라. the Newman or the Sabbath days 그러니까 안식이나 월세 이걸 가지고 막 이랬다 저랬다 막 편하지 마라. and so don't तो वचन कहता है कि सब्त के विषय में, सब्त के दिन के विषय में, चांद के विषय में एक दूसरे का फैसला मत करो। क्यों? 17 में क्या लिखा है? 장래일의 그림자이나 몸은 그리스도의 것이니라. which are a क्योंकि ये सब आने वाली बातों की छाया है, पर मूल वस्तुएं मसीह की हैं। 그림자가 생기는데 Remember when you come तो जब हम there's your shadow ज्योति के सामने जाते हैं तो हमारी छाया बनती है। 내 몸의 그림자라는 거예요. that shadow तो वो छाया मेरे शरीर की छाया है। 예수님이 오시기 전에 God तो परमेश्वर ने यीशु मसीह को भेजने से पहले, 그림자로 예수님 오면 이러이러한 일이 일어나 그걸 가르치기를 원했습니다. before Jesus तो परमेश्वर यीशु को भेजने से पहले छाया के द्वारा यीशु को प्रकट करना चाहता था। 하나가 이제 안식일인데 and one of those तो उसमें से एक चीज सब्त का दिन है। 내려놓는 것처럼 on the Sabbath तो day जिस प्रकार सब्त के दिन हम अपना सारा बोझ नीचे रख देते हैं, 만나면 likewise तो when जब हम यीशु मसीह को मिलते हैं, 죄의 짐을 벗고 진짜 평안하게 자유롭게 산다. 그걸 이야기하는 것입니다. we can तो हम अपने सारे पाप के बोझ को नीचे रख सकते हैं और हम joyously that बहुत विश्राम से, शांति से जी सकते हैं। 일이 있는 것입니다. there's ये समझाने के लिए सब्त का दिन दिया गया। so what did Jesus तो यीशु मसीह ने क्या कहा? 무거운 짐진 자들아 다 내게로 오라. all you labor परिश्रम करने वाले, बोझ से दबे हुए लोग मेरे पास आओ, 하리라. I मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। 오늘 참 많은 사람들은 so many तो आज बहुत सारे लोग, 이 율법은 우리에게 죄를 깨닫게 하기 위하여 율법을 줬다. it says that the law तो of Sabbath day, वचन कहता है कि व्यवस्था या सब्त का दिन हमें पाप की पहचान कराने के लिए दिया गया। the law was not तो given to us व्यवस्था इसलिए नहीं दी गई कि हम उसका पालन करें और आशीष पाए। if we could तो अगर हम सिद्ध रूप से व्यवस्था का पालन कर सकते maybe you can keep तो हम शायद आशीष पा सकते थे। 아무도 없습니다. लेकिन जरूरी बात है कि दुनिया में एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसने व्यवस्था का पालन पूरी तरीके से किया हो। of the law इसलिए व्यवस्था का सब कुछ, 서로 잡아 제사함을 받는 그것은 killing lamb तो भेड़ या बकरी का बलिदान चढ़ाना, बलि चढ़ाना, is the shadow of तो what ये किस चीज की परछाई है? 이렇게 죽으시면서 how Jesus the lamb of God तो will कैसे यीशु मसीह जो परमेश्वर का मेमना है वो आकर अपनी जान देगा? Jesus says that the जिस प्रकार भेड़ या बकरे के बलि से हमारे पाप धुलते थे, 우리 제가 사해준 그걸 설명하기 위하여 만들어진 것이라는 거예요. through Jesus यीशु मसीह आएगा और अपनी जान देगा और उसके द्वारा कैसे हमारे पाप धुल जाएंगे, ये समझाने के लिए वो सब बातें बताई गई थी। 있습니까? do you आप understand समझ रहे हैं? 이해가세요? do you understand आप समझ रहे हैं? yes 예, 이해가십니까? yes ऐसे समझ, इशारा कीजिए अगर समझ रहे हैं। it is to explain that to तो ये हमें समझाने के लिए बताया गया है। 때로는 우리는 율법을 지키려고 애를 쓰는 것입니다.
But we लेकिन हम कोशिश करते हैं व्यवस्था का पालन करने की। 범해도 죄인이 됩니다. if you break व्यवस्था की एक भी आज्ञा को अगर आप तोड़ेंगे तो आप पापी हैं। 하나도 안 범하고 뭐다 범하고 좀 더 착하게 좀 몇 개 지켰다고 착하다 그 말이 안 됩니다. you break the laws over लेकिन आपने व्यवस्था को तोड़ दिया और आप कुछ अच्छे काम करते हैं तो कोई बात नहीं, वो पूरा हो जाएगा, ऐसा नहीं है। 법 이것들은 and so killing lambs तो व्यवस्था के अनुसार बकरों और बछड़ों की बलि चढ़ाना 모든 짐을 벗고 자유를 누린 것처럼 쉬는 और 것처럼 जिस प्रकार सबके दिन आप अपना सारा बोझ नीचे रख सकते हैं और विश्राम कर सकते हैं, 우리 죄에 못 박혀 죽으심으로 우리를 모든 죄 자유케 하는 그것을 깨우쳐 주기 위하여 만들어진 것입니다. all of these things were तो made ये सारी चीजें इसलिए बनाई गई कि हम पहचान सके कि यीशु मसीह जब क्रूस पे चढ़ाया जाएगा तब हम अपने पापों से आजाद हो जाएंगे। therefore the lawyer तो ये व्यवस्थापक यीशु मसीह से क्या पूछ रहा है? 만들어드리니까. good master what अनंत जीवन का वारिस होने के लिए हम क्या करें? 라고 질문하셨습니까? right then लेकिन यीशु मसीह ने क्या सवाल किया? 왜 무엇이라 기록되었으며 what is written in the व्यवस्था में क्या लिखा है 어떻게 읽느냐? and how और तुम इसको कैसे पढ़ते हो? what does this तो mean इसका मतलब क्या हुआ? 이렇게도 읽을 수 있고 저렇게도 읽을 수 있다는 뜻을 가르쳐 말하고 계시죠. it means तो इसका मतलब ये हुआ कि व्यवस्था को तुम ऐसे भी पढ़ सकते हो या वैसे भी पढ़ सकते हो। 자세히 보면 그렇게 돼 있습니다. and when you look at the तो Bible अगर आप बाइबल को ध्यान से देखेंगे तो बाइबल ऐसी है। 기록되었으면 어떻게 읽을 수 있습니까? what is written in the law तो व्यवस्था में क्या लिखा है, तू उसे कैसे पढ़ता है? 복을 받습니다. if you keep the law व्यवस्था को अगर आप पालन करोगे तो आप आशीष पाओगे, 이제 복을 받은 사람 한 명도 없습니다. but there's लेकिन उसको सिद्ध रूप से पालन करके आशीष पाने वाला एक व्यक्ति भी नहीं है। आप आमीन कह सकते हैं? 다만 하나의 그림자입니다. this is just तो वो सिर्फ एक छाया है। 분명은 예수님이 오셔서 수험은 짐자들아 다 내가 너희를 쉬게 하리라 그랬기 때문에 Jesus he said तो जैसे यीशु ने कहा कि जो परिश्रम करने वाले हैं, जो बोझ से दबे हुए हैं, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। once we come जब before हम यीशु के सामने जाते हैं 죄 사함을 받고 we receive the तो हम forgiveness of sin यीशु के लहू के द्वारा जो क्रूस पर उसने बहाया उसके द्वारा हम पापों की क्षमा प्राप्त करते हैं 죄를 벗고 쉬는 그걸 가리켜 말하는 and we 것입니다. get to have और हम अपने सारे बोझ, अपने सारे पापों से विश्राम कर सकते हैं। ये हमें समझाया गया है। amen क्या आप आमीन कह सकते हैं? 우리는 성경을 잘 몰라가지고 but everyone लेकिन क्योंकि बाइबल को लोग समझते नहीं हैं, 계속 치우치고 있습니다. we look at इसलिए एक तरफ से बाइबल को देखते हैं, एक तरफ की ओर झुकते हैं। 성경은 어떤 특별한 곳 아무것도 읽을 다 읽어서 결국 다 본 뒤에 성경의 의미를 깨달아야 하는 것입니다. but we must know the तो हमें बाइबल को पूरे उसका आकार समझना चाहिए, उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक उसको पढ़ने के बाद उसका मतलब समझना चाहिए। Bible God gave us बाइबल में परमेश्वर ने हमें व्यवस्था पालन करने के लिए नहीं दी है। in Romans chapter 3 रोमियो 3 में 비록 그 앞에 어렵다 하시면 얻을 육체가 없다. 율법 아무리 지켜도 우리는 그렇게 못 산다. 어렵다 못 한다. तो व्यवस्था के कामों से कोई उसके सामने धर्मी नहीं ठहरेगा। इसका मतलब हम कितना भी कोशिश कर ले, हम व्यवस्था का पालन करके उससे हमने धर्मी नहीं ठहर सकते। 죄인이야. 그걸 깨우쳐 주시기 위함입니다. and as you try to keep तो व्यवस्था सिर्फ हमें पाप की पहचान कराने के लिए दी गई है, हमें दिखाने के लिए कि मैं पापी हूं और मैं पाप करे बिना नहीं रह सकता। keeping the law इसलिए व्यवस्था का पालन करके कोई भी आशीष नहीं प्राप्त कर सकता। 못했기 때문에 therefore because we could तो not क्योंकि हम व्यवस्था का पालन नहीं कर सके, 하고 새 언약을 세운다고. God said he would इसीलिए परमेश्वर ने कहा कि वह उस व्यवस्था को हटा के एक नई वाचा हमारे साथ बांधेगा। know Romans chapter तो आपको रोमियो 8 पता है। 옛날께 결코 정죄함이 없나니 this is therefore तो जो भी मसीह यीशु में है वो नई सृष्टि है, 그리스도 예수 안에 있는 생명의 성령의 법이 for the law of the spirit of life क्योंकि मसीह में जो जीवन और आत्मा की व्यवस्था है has made me उसने तुम्हें पाप और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया है। 또한 BC 1471년에 the law in तो व्यवस्था BC 여러분 1471 बीसी में दी गई, जब इजरायली मिस्र से बाहर निकले थे। 이스라엘을 받아가지고 오면서 율법 시대가 시작됐습니다. and so God allowed तो मूसा सिनै पर्वत पर परमेश्वर से व्यवस्था को लेके आया था और तब से व्यवस्था की सदी शुरू हुई। and if you could keep them all हाँ, अगर आप उस व्यवस्था का पालन करें तो आपको आशीष मिलेगा, 없기 때문에 लेकिन उसको सिद्ध रूप से पालन करने वाला क्योंकि दुनिया में एक भी नहीं था, 어렵게 되진 못합니다. you cannot इसलिए व्यवस्था का पालन करके कोई धर्मी नहीं बन सकता, 그렇기 때문에 because we, क्योंकि सबने व्यवस्था को तोड़ा है। 목적은 the purpose of व्यवस्था को देने का मकसद क्या है? 내가 뭐 죄를 율법
율법을 어긴 죄인이 된 걸 깨우쳐서 is to have you break the law so तो that you आपको realize that you're a sinner. आप व्यवस्था को तोड़ के पहचान सके कि मैं पापी हूँ। 게 아니고 It's not that you have to keep तो ऐसा नहीं है कि आपको व्यवस्था का पालन करना है और आशीष पाना है। 율법을 아무리 잘 지켜도 안 돼. I've broken तो हाँ, मैं व्यवस्था को तोड़ चुका हूँ, इसलिए आगे को मैं कितनी भी कोशिश कर लूँ मुझसे नहीं होगा। the law. I need to मैंने व्यवस्था को तोड़ दिया है, इसलिए मुझे इसकी कीमत चुकानी होगी, मुझे श्राप पाना होगा, मुझे मृत्यु पानी होगी। 저주와 멸망을 대신 받으시고 but Jesus और यीशु मसीह आया और उसने वो मृत्यु, वो श्राप खुद पा लिया। 쉬게 했던 그 사실을 깨달아야 한다. and through और हमें हमारे पापों से आजाद करके उसने विश्राम दे दिया। इस सच्चाई को हमें पहचानना है। 그러면서 so as तो जब हम लूका 10 को पढ़ते हैं 목사가 예수님께 말했습니다. the lawyers, तो व्यवस्थापक यीशु मसीह से कहता है, 해야 영생을 얻으리까? what must I do तो to वह inherit eternal life? तो अनंत जीवन का वारिस होने के लिए मैं क्या करूं? God said, परमेश्वर ने क्या जवाब दिया? 어떻게 있느냐? what is written? व्यवस्था में क्या लिखा है और तू उसे कैसे पढ़ता है? You could read तो दो तरीकों से पढ़ा जा सकता है। सबसे पहला तरिका क्या है? if you keep the law. अगर हम व्यवस्था का पालन करेंगे तो वहाँ आशीष मिलेगा। Second one, और दूसरा, 율법을 지켜 복받은 사람 하나도 없어. nobody got व्यवस्था का पालन करके कोई आज तक आशीष नहीं पा सका। we realize through the law is हमें व्यवस्था के द्वारा क्या पता चलता है? 그리고 재산 받는 걸 가르치는 that we are unable and हमें ये पहचानना है कि हम अपनी ताकत से नहीं कर सकते, इसलिए हमें यीशु मसीह के द्वारा मतलब उद्धार पाना होगा, पापों की क्षमा पानी होगी। तो शायद आप लोग कंफ्यूज ना हो गए हों, लेकिन मतलब आज मसीह धर्म में बहुत सारे डिनोमिनेशन हैं, बहुत सारे चर्चेज हैं, बहुत सारे डिनोमिनेशन हैं। 교회가 있어. and there's a Sabbath day. तो हाँ, कोई चर्च है बोलता है हमें सबका दिन पालन करना है, इसलिए हम सेवंथ डे एडवेंटिस्ट चर्च हैं। 우리가 지키는 게 아니라 It's not about लेकिन दुख की बात यह है कि जरूरी ये बात नहीं कि हम सबका दिन रखें। but this सबका दिन हमें यीशु मसीह को पहचानने के लिए बताया गया है, दिया गया है। 고 자유롭게 사는 것처럼 just as on the तो Sabbath जिस प्रकार सबके दिन हम अपना बोझ नीचे रख सकते हैं और विश्राम कर सकते हैं, 인데 Jesus यीशु मसीह सब का मालिक है। once you come जब हम यीशु के सामने जाते हैं you can be तो हम अपने सारे पाप को उसके नीचे रख सकते हैं 그걸 깨우쳐 주기 위해서 안식일을 준 겁니다. और सच्चा विश्राम प्राप्त कर सकते हैं। ये समझाने के लिए हमें सबका दिन दिया गया। 그건 안식일의 참된 의미를 모르는 걸 가르쳐 말해요. oh just on the Sabbath day तो हाँ, सबके दिन काम नहीं करना, हमें कुछ नहीं करना, वो व्यक्ति सबके दिन का असली मतलब नहीं समझता। for here in तो आज लूका 10 में 무슨 이야기를 봅시다. let us look at what Jesus is saying. यीशु मसीह क्या बोल रहा है हम देखते हैं। 아니 예루살렘에서 여루고는 가는 걸 말이야. A certain man went यीशु मसीह कहता है कि एक मनुष्य यरूशलेम से यरीहो को जा रहा था कि डाकुओं ने घेर कर उसके कपड़े उतार लिए 그것을 버리고 the thieves और मार पीट कर उसे अधमरा छोड़कर चले गए। 마지막 제사에 거기로 내려가다 그러고 피하여 지나가고 and by chance और ऐसा हुआ कि उसी मार्ग से एक याजक जा रहा था, परंतु उसे देख के कतराकर चला गया। and likewise इसी रीति से एक लेवी उस जगह पर आया, वह भी उसे देख के कतराकर चला गया। 사마리아인은 thirdly but a certain Samaritan तीसरा, परंतु एक सामरी यात्री 그걸 보고 불쌍히 वहां आ निकला और उसे देखकर तरस खाया। 그래서 가까이 가서 and went to him 기름과 포도주를 उसने उसके पास आकर उसके घाव पर तेल और दाखरस डालकर पट्टियां बांधी और अपनी सवारी पर चढ़ाकर सराय में ले गया and 돌보아주고 और उसकी सेवा टहल की। 이튿날에 데나리온 둘을 내어 주막 주인에게 주며 and on the morrow दूसरे दिन उसने 2 दिनार निकालकर सराय के मालिक को दिए 이 사람은 돌보아주라 부비가 되는 내가 돌을 때 갚으려 take care of him और कहा इसकी सेवा टहल करना और जो कुछ तेरा और लगेगा वह लौटने पर मैं तुझे भर दूंगा। let me ask you तो दोस्तों, मैं आपसे पूछूंगा, 그 강도 만난 자가 자기의 무엇을 열심히 해서 살아났습니까? the man who तो डाकुओं से मारा हुआ व्यक्ति क्या उसने मेहनत करके दोबारा जीवन पाया? not नहीं, ऐसा नहीं है। 근본해서 구원을 받고 재산 받는 거 아니에요. it is not by तो हम भी कुछ करके पापों की क्षमा उद्धार नहीं पा सकते, अनंत जीवन नहीं पा सकते। it is not by keeping हम व्यवस्था के कामों से अनंत जीवन नहीं पा सकते। 여기서 right here यहाँ पर 강도 만난 자 이웃이 되겠느냐 그랬습니다. it says तो who was the neighbor unto him उसका पड़ोसी कौन ठहरा? 선한 사마리아인이지. it's the good Samaritan हाँ, भला सामरी। 선한 사마리아 누굽니까? 우리가 그렇게 되란 얘기입니까? who is the तो भला सामरी कौन है? क्या हमें बताया गया कि हमें ऐसे करना है? 율법사 자비를 베푸자. the lawyer said हाँ, व्यवस्थापक जवाब देता है, वही जिसने उस पर दया की। Jesus told him go and यीशु ने कहा, जा तू भी ऐसा ही कर। 율법을 지키라는 것 같죠? it sounds like तो ऐसा लगता है कि यीशु बोल रहा है व्यवस्था का पालन कर। 할 수 있습니까? are we really तो क्या हम ऐसा कर सकते हैं? 강도를 봤을 때 when you see तो जब आप डाकू को देखोगे you
ये व्यक्ति को डाकू ने मारा है, इसका मतलब आसपास कहीं ना कहीं डाकू हैं। If so, अगर मैं यहाँ रुका रहूंगा तो मुझे भी डाकू पकड़ लेंगे, 도망갔고 that's why the 레위인도 priest 도망을 and the Levite, इसलिए याजक और लेवी भाग गए। 난 사마리아인은 there the good लेकिन वहां पे जो भला सामरी था, 되라고 한 얘기가 아닙니다. it is not तो telling हमें ये नहीं बताया गया कि तुम ऐसे बनो या ऐसा करो। 예수님을 가르쳐. Good Samaritan. वो भला सामरी यीशु मसीह है। 여러분도 강도 만난 자인데 어떻게 남을 구원합니까? Everyone, you तो yourself आप खुद डाकुओं से मारे गए व्यक्ति हैं, आप कैसे किसी और को बचा सकते हैं? 받는 자고 though man who तो डाकुओं से मारा गया व्यक्ति बचाया गया 만나 구원했잖아요. and the और Samaritan, सामरी ने आकर उसे बचाया। 여러분이 구원자입니까? 피구원자입니까? are you the तो Savior? आप किसी को उद्धार देने वाले हैं या फिर आपको उद्धार की जरूरत है? 착각합니다. Every many तो people, लोग बाइबल को पढ़ के बहुत गलत समझते हैं। 이것은 아이 그렇게 해야지. they think हाँ, हमें सामरी के समान मतलब अपने पड़ोसी को प्यार करना है। 이 여기는 예수님만 할 수 있는 this 일입니다. is only तो अपने पड़ोसी को अपने से अधिक प्यार करना कौन कर सकता है? सिर्फ यीशु मसीह कर सकता है। हाँ, इसको डाकुओं ने 되겠네. there might be इसको डाकुओं ने मार दिया। यहाँ पे आसपास डाकू होंगे, अगर मैं यहाँ रुका रहूंगा तो मेरी भी जान चली जाएगी। 짝인데 और अभी सूरज डूबने वाला है, यहाँ मतलब भेड़िए भी आ सकते हैं। 뜯어먹어도 뭐 자기가 다 죽어가는 뭐 무슨 방법이 있습니까? and the wolves तो अगर ऐसा होगा भी, जो डाकुओं से मारा गया व्यक्ति है वो कुछ नहीं कर सकता। 우리를 구원할 수가 the 없습니다. man who fell among डाकुओं से मारा गया व्यक्ति खुद को नहीं बचा सकता। 우리를 구원할 수가 없습니다. likewise उसी प्रकार हम भी अपने आप को नहीं बचा सकते, no matter how much हम कितनी भी कोशिश क्यों ना कर लें। 구원을 받을 수가 없습니다. with our हमारे कामों से हम कभी भी उद्धार नहीं पा सकते। 필요한 것입니다. इसीलिए हमें उद्धारकर्ता की जरूरत है। 마리아인이 아니고 we are not the तो हम भले सामरी नहीं है, 예수님을 가리키고 भला सामरी यीशु मसीह है। 강도 만난 자가 바로 हम डाकुओं से मारे हुए व्यक्ति हैं, वो हमारी परछाई है। 이해하십니까? आप समझ रहे हैं? 많은 사람들은 man, तो बहुत सारे लोग they're arrogant घमंड करते हैं। 했으면서도 even though they've broken तो चाहे उन्होंने व्यवस्था को तोड़ा है, 복을 받을 줄 생각. they think that if they उनको लगता है कि अगर वे कोशिश करेंगे तो व्यवस्था का पालन कर लेंगे। 멸망인데. you cannot even break one आप law, that's व्यवस्था का एक नियम भी नहीं तोड़ सकते, वो उसकी मांग है। 어겼기 but 때문에 we've already broken the law और आप उसको क्योंकि तोड़ चुके हैं, अगर आगे को आप व्यवस्था का पालन करना शुरू करें भी, जो एक बार उसको तोड़ चुका है वो सिर्फ श्रापित ही हो सकता है। 예수님이 필요한 것이 that is why इसीलिए हमें हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह की जरूरत है, जो हमें उद्धार दे। here they तो यहाँ बहुत जरूरी बात क्या है? 이 이야기를 통해서 우리가 어떻게 구원받는 그 모양을 설명해 주고 있습니다. Jesus तो यीशु मसीह सच में इस कहानी के द्वारा हमें दिखा रहा है कि कैसे वो हमें बचाता है। the man who fell among thieves डाकुओं से मारा गया व्यक्ति, 내려가다가 he was going from तो वो यरूशलेम से यरीहो की ओर जा रहा था। fell among रास्ते में वो डाकुओं से मिला he was stripped और उसके कपड़े उतार लिए गए। the robbers beat डाकुओं ने उसे मारा, पीटा and they departed leaving और सच में वो उसे अजमरा छोड़ के चले गए। 자기를 구원할 수 있습니까? could he labor तो क्या वे अपनी मेहनत या कोशिश से खुद को बचा सकते हैं? 좀 있으면 밤이 ओ고 soon it's going तो to be कुछ देर में रात होने वाली है। 애들이 와서 जब रात हो जाएगी तो भेड़िए वहां आएंगे 뜯어 먹을 겁니다. and they will और वे उसके शरीर को फाड़ के खा जाएंगे। 그래서 구원받는 게 아니라 it is not वो व्यक्ति अपनी मेहनत से नहीं बच सकता। 아니하면 जब तक कोई आकर उसे बचाएगा नहीं, he 그러나 will be devoured तो वो सिर्फ भेड़ियों का खाना बन सकता है, वो सिर्फ मर सकता है। 쓰는 길이 없습니다. that's all उसके पास सच में जिंदा रहने का कोई रास्ता, कोई तरीका नहीं है। 선한 사마리아인이 돼요. but we तो हम भले सामरी बन जाएंगे। 못 받아 죽어가고 있으면서 we are dying हम ऐसे लोग हैं जो अपने खुद को नहीं बचा सकते। and could be क्या हम किसी और को बचा सकते हैं? 이런 사단수와 과장된 생각을 하고 these are all तो लोग शैतान से धोखा खा के पाखंडी सोच रखते हैं। 있다고 노력을 하는데 so people try तो लोग भले सामरी बनने की कोशिश करते हैं, 마리아는 예수님을 가리키는 the 거고 good Samaritan लेकिन भला सामरी यीशु मसीह को दर्शाता है। 피구원자고 हम उद्धारकर्ता नहीं है, हम ऐसे लोग हैं जिन्हें उद्धार पाने की जरूरत है। हमारा उद्धारकर्ता यीशु मसीह है। 만난 자지 इसलिए हम डाकू से मारे गए व्यक्ति हैं, 개인이 아닙니다. हम भले सामरी नहीं है। 이해가십니까? do you आप understand समझ रहे हैं? 구원을 받아야 we need to हमें उद्धार पाने की जरूरत है।
It's not that we should हमें किसी को उद्धार देना ऐसा नहीं है। 예수 그리스도밖에 없습니다. हमें उद्धार दे सकने वाला सिर्फ यीशु मसीह है। 우리는 노력하라는 율법을 지켜 잘해도 절대로 구원 못 받습니다. there's nobody amongst तो us by कोई हमारे में सच में अच्छे काम करके उसका पालन करके उद्धार नहीं पा सकता। हम गंदे पापी हैं, हम बुरे हैं, हमने बुराई की है। how could we ever wash अब हम कैसे अपने पापों को धो सकते हैं? only Jesus यीशु मसीह को छोड़ हमारे पापों को धोने वाला और कोई नहीं है। 율법에서 우리가 죄인인 걸 깨닫고 the law is for us to realize व्यवस्था सिर्फ हमें पाप की पहचान कराता है, our labor will not do क्योंकि हमारी मेहनत से नहीं हो सकता। by इसलिए यीशु मसीह सामर्थ पाके, receiving the यीशु मसीह सामर्थ पाके हम पापों की क्षमा पाते हैं। that's why इसलिए 많은 사람 예수를 믿지만 many people तो today आज बहुत सारे लोग यीशु मसीह में विश्वास करते हैं, 어떻게 복을 얻으려고 하니까 but people try to be लेकिन लोग व्यवस्था का पालन करके सच में आशीष पाने की कोशिश करते हैं। hard they try कितनी भी वो कोशिश कर लें, वो अपने आप को धर्मी नहीं कह सकते। they sin वो again फिर पाप करते हैं। I'm a sinner हाँ, मैं पापी हूँ। oh I sinned हाँ, मैंने फिर पाप किया। oh I've lied मैंने झूठ बोला, committed मैंने चोरी की, I got an मैंने सच में अबॉर्शन किया, मैंने धोखा दिया, 복을 어겼어. मैंने सत्य को तोड़ दिया, मैंने व्यवस्था को तोड़ दिया। we are all हम सब डाकुओं से मारे गए व्यक्ति हैं। 진짜 중요한 얘기 합시다. let's talk about something तो really अब हम बहुत जरूरी बात करना शुरू करेंगे। here 강도 만난 यहाँ पे 강도를 만나 죽어가고 있어. this man was तो going ये व्यक्ति यरूशलेम से होकर और जा रहा था, रास्ते में डाकू ने उसे पकड़ लिया। लेकिन 어떤 여행하는 어떤 사마리아에 there was a certain लेकिन Samaritan वहां पे एक सामरी यात्री आ निकला। 강도 만난 자는 우리고 the man तो यहाँ पे डाकुओं से मारा गया व्यक्ति हम हैं, 예수님을 가리킵니다. and the Samaritan और जो सामरी है वो यीशु मसीह को दर्शाता है। 오늘날 신앙의 가장 큰 문제가 뭐냐면 now तो आज आत्मिक जीवन की सबसे बड़ी समस्या क्या है? 전체를 잘 모르기 때문에 because people लोग क्योंकि बाइबल को पूरी तरीके से नहीं समझते हैं, 예뻐리기 때문에 people just interpret इसलिए जैसा उनको सही लगे उसके हिसाब से वो समझते हैं। 죽은 사람 구원할 수 있는 사람인 줄 알고 선한 사마리아인이 되려고 애를 쓰고 있는 거예요. people think of them इसलिए वो कोशिश करते हैं कि हाँ वे दूसरे को उद्धार दे सके, दूसरे को बचा सके और अच्छा सामरी बनने की कोशिश करते हैं। how तो laughable बहुत ही हंसी की बात है ये, so laughable तो बहुत ही हंसने लायक बात है। we are हम उद्धारकर्ता नहीं हैं, 피구원자. we are the हमें उद्धार पाने की जरूरत है। 우리가 우리를 구원할 수 없습니다. we हम खुद को उद्धार नहीं दे सकते, 얻어야 합니다. we need to हमें उद्धार को प्राप्त करना होगा, 얻어야 합니다. somebody किसी और को हमें उद्धार देना होगा। 만난 자입니다. we are हमारा रूप इस डाकुओं से मारे हुए व्यक्ति का रूप है। do you आप समझ रहे हैं? 우리는 절대로 사마리아인이 아닙니다. we are हम absolutely not सामरी यात्री नहीं हैं। 구원하지 못하는 누가 남을 구원합니까? हम अपने खुद को नहीं बचा सकते तो हम किसको बचाएंगे? 벗지 못해 발버둥치면 어떻게 남을 죄에서 건질 수가 있습니까? तो हम खुद अपने पापों से आजाद होने की कोशिश कर रहे हैं, हम किसी और को पापों से कैसे छुड़ा सकते हैं? 구원자입니다. the good Samaritan here तो is the यहाँ सामरी यात्री उद्धार करता है। among thieves is जो डाकुओं से मारा गया व्यक्ति है उसे उद्धार की जरूरत है। 아닙니다. we are the savior हम सच में हमें उद्धार पाने की जरूरत है, हम उद्धार करने वाले नहीं हैं। who can save उद्धार करता सिर्फ एक है, वो यीशु मसीह है। we are all हम सब ऐसे हैं जिसे उद्धार की जरूरत है, we need to receive this तो हमें उद्धार की जरूरत है। you have to know you can हमें जानना है कि हम अपने आप को या दूसरों को नहीं बचा सकते। so many people बहुत सारे लोग they try भला सामरी बनने की कोशिश करते हैं, वो कोशिश करते हैं कि वे किसी और को बचाएं, दूसरों के लिए कुछ अच्छा करें। this is तो बहुत ही हंसने लायक बात है, so तो बहुत ही हंसने लायक बात है ये। and their whole life तो they can't even इंसान अपनी पूरी जिंदगी अपना खुद का पाप नहीं धो सकता, and how could they तो कैसे वो किसी और को उद्धार दे सकता है? 있는 것은 so the तो यहाँ पे मजेदार बात क्या है? 또 만난 자가 the man who fell among thieves डाकुओं से घिरा गया व्यक्ति, while he तो was जब वह मर रहा था, 와서 그를 건져주는 살려주는 이야기인데 it's the story of how तो the हम कहानी पढ़ते हैं कि कैसे सामरी आता है और उसे बचा लेता है। 사마리아인은 여행하는 중 거기 이르러 a certain तो Samaritan एक सामरी यात्री वहां आ निकला 보았습니다. and he saw him और उसे देखकर, right सही है, he saw तो the उसने thief. डाकुओं से मारे गए व्यक्ति को देखा and so he met him he saw him 첫 번째 और उसने उसे देखा, 불쌍히 여겼어요. और सबसे पहले उसने क्या किया? सबसे पहले उसने उसमें तरस खाया। do you understand समझ रहे हैं? 두 번째로 had compassion on और उस पर तरस खाया, और दूसरा him went उसके नजदीक गया now
और ask you, अब आपसे पूछूंगा, 누가 가까이 갔습니까? तो कौन किसके नजदीक गया? 강도 만난 자 가까이 갔습니까? 사마리아. क्या डाकुओं से मारा गया व्यक्ति सामरी के नजदीक गया या सामरी उसके नजदीक गया? 예? 사마리아인이 가까이 갔죠. the Samaritan. सामरी उसके नजदीक गया. 사마리아인은 예수님을 가리키고 The Samaritan, तो ये सामरी यीशु मसीह है. 죄를 우리를 살리려 he saves तो हम जो पाप से मरे हुए थे हमें बचाने के लिए 있는 사마리아인입니다. 참 강도 만난 हमें उद्धार one man who fell among thieves. देने वाला यीशु मसीह है और हम सच में डाकुओं से मारे गए व्यक्ति के समान हैं. Interesting thing here तो is, यह मजेदार बात क्या है? of these तो two, इन दो लोगों में से who is the तो one? काम किसने किया? That's what this is about. तो ये हमें बताया गया है. 이렇게 손질하고 If तो अगर आपको लगता है कि डाकुओं से मारे गए व्यक्ति ने काम किया तो आप ऐसे इशारा कर दीजिए. 자가 했으면 이렇게 하고 excuse me, if it दोबारा बताऊंगा, अगर worked, well, डाकुओं से घिरे हुए व्यक्ति ने काम किया तो ऐसे दिखा दीजिए, but if it was और अगर सामरी ने काम किया तो आप ऐसे इशारा कर दीजिए. 봅시다. okay, now let तो me ask you, दोबारा देखते हैं. hands down. आप अपने हाथ नीचे करो. 이제 어떤 사마리아인 여행한 그 길을 걷죠. But a certain तो Samaritan एक सामरी यात्री वहां आ निकला 불쌍히 여겼죠. और उसे देखकर उसने उस पर दया की. 불쌍히 여겼습니다. सबसे पहले उसने उस पर दया की. 너 만난 자가 했으니까 사마리아인이었어요. was that तो done किसने by दया की? thieves क्या or डाकुओं से घिरे हुए व्यक्ति ने दया की या सामरी ने दया की? Yes. 사마리아인이 했죠. तो सामरी ने तरस खाया, राइट? 강도 만난 자는 아무 일이 한 게 없습니다. The man तो who fell डाकुओं से मारे गए व्यक्ति ने कुछ नहीं किया. 했습니다. went to him, तो सामरी उसके पास गया, compassion, उस पर तरस खाया 그죠? went to him, right? और उसके पास गया 그다음에 기름을 부었습니다. And then और poured उसने उसके घाव पर तेल डाला. 기름을 부었어요. who किसने तेल डाला? 사마리아인이요. it was the सामरी ने तेल डाला. right? सही है. 그다음에 And then और उसके बाद 포도주를 부었죠. and poured उसने उसके घाव पर दाखरस डाला. 보통 이제 여행하다가 상처가 있으면은 when you're traveling and somebody तो gets जब hurt, आप किसी को चोट लग जाती है you pour oil and तो wine. उसके चोट पे 저는 이제 दाखरस और तेल डाला जाता है. You know, the तो जो दाखरस होता है उसके अंदर अल्कोहल होता है. 소독하기 위해서 알코올로 가지고 सो독을 at the 하죠. तो जब आप अस्पताल जाते हैं तो चोट को डिसइंफेक्ट करने के लिए अल्कोहल लगाते हैं. 알코올하고 아주 성격이 똑같습니다. the तो alcohol अल्कोहल और दाखरस का एक ही जैसे चरित्र है. 포도주는 알코올 성분이 있어 세균을 죽이기 때문에 and very strong. तो दाखरस के अंदर अल्कोहल होता है इसलिए वो जर्म्स को मार सकता है. 많지만 옛날 약이 귀할 때는 여행하다 이제 상처가 나면 먼저 알코올 포도주를 가지고 부어서 소독을 합니다. And so nowadays, तो आजकल बहुत सारी दवाइयाँ होती है लेकिन पुराने जमाने में जब कोई किसी को चोट लग जाती थी तो वे दाखरस डाल के उसको डिसइंफेक्ट करते थे. 입었거나 상에서 피부가 다쳤을 때는 or if your skin और मतलब जब आपको चोट लगती है और आपको जैसे जल जाता है और मतलब स्किन खराब हो जाती है 그걸 막기 위해서 because the skin और मतलब स्किन के द्वारा अंदर मतलब जर्म्स जा सकते हैं 발라가지고 you put a layer of तो इसलिए उसके ऊपर वैसलीन लगाई जाती है to block the और germs. ताकि मतलब अंदर जर्म्स ना जाएं. 기름과 포도주인데 And that's तो the ये oil and तेल और दाखरस का काम है 거기 있는 독을 제하기 위해서 소독하기 위해서 다른 세균이 들지 못하도록 붓고 and so you pour तो जो दाखरस है disinfection वो मतलब डिसइंफेक्ट करने के लिए डाला जाता है 있는 그 세균을 죽이기 위해서 포도주 알코올을 바르고 and so you put on the alcohol और सबसे पहले दाखरस लगाया जाता है, अल्कोहल लगाया जाता है कि जर्म्स मर जाएं 세균이 들어갈 수 없도록 막기 위해서 바세린 같은 거 대신에 기름을 붓는 거죠. and then you put on और the oil which will आप मतलब चोट के अंदर कीटाणु ना जाए इसलिए आप वैसलीन लगाते हैं. उसी प्रकार तेल लगाया गया 그걸 상처에 붓고 pouring in oil and wine तो on his wound. तेल और दाखरस उसके घाव पर लगाया गया और उसकी पट्टियां की. Is that right? समझ रहे हैं? 누가 했어요? Who did the bounding of? तो पट्टियां किसने की? Yes, 사마리아인이 했죠. it was the सामरी ने की 그 다음에 자기 짐승에 태워 and put him on और फिर उसे अपने जानवर पर बिठाया. वो किसने किया? yes वो भी सामरी ने किया 마으로 데리고 갔어요. and brought him. और वह उसे सराय में ले गया. Who did that? किसने किया? It was the सामरी ने किया 도와주고 took care of और उसकी सेवा टहल की.
किसने किया? The Samaritan. सामरी ने किया। 돌을 가지고 And the next day, और दूसरे दिन उसको 2 दिनार दिया 도와주라. and told the और कहा कि तुम इसकी सेवा टहल करना और जो कुछ तेरा और लगेगा मैं लौटने पर तुझे भर दूंगा। this first of all, तो हम इसका हिसाब लगाते हैं। 맞습니다. सबसे पहले सामरी डाकुओं से घिरे हुए व्यक्ति को मिला। 불쌍히 여겼습니다. सबसे पहले उसने उस पर तरस खाया 가까이 갔습니다. और दूसरा वह उसके नजदीक गया 부었습니다. और तीसरा उसके ऊपर तेल डाला, फिर उसके ऊपर दाखरस डाला 싸맸습니다. and bound और फिर उसकी पट्टियां की। 싸매지 모르겠지만 with his clothes, तो पता नहीं कपड़ों से पट्टियां की या किससे पट्टियां की, and then put और फिर अपने जानवर से बिठाया और उसे सराय में ले गया, उसकी सेवा टहल की 나리온 돌을 줬습니다. और 2 दिनार निकाल के दिए 후배들 올 때 갚으려고 했어요. और उसको बोला कि जो तेरा और लेगा वो मैं वापस आके भर दूंगा। 그 여기서 So तो यहाँ पर 강도 만난 자는 the man, 사마리아 은혜를 입었는데 the man of तो डाकुओं से मारे गए व्यक्ति ने अनुग्रह पाया सामरी के हाथों। 있는데 these 10 things तो ये 10 चीजें जो सामरी ने की, 대답해 주세요. of these तो आप अच्छे से मुझे जवाब देना। 강도 만난 자가 한 게 몇 가지입니까? तो इन 10 चीजों में से do. डाकुओं से मारे हुए व्यक्ति ने क्या किया? उसने एक भी कुछ भी नहीं किया। That's तो exactly ये बिल्कुल यही सही बात है। 강도 만난 자 이야기는 우리 구원받는 이야기인데 the story of the तो ये डाकुओं से व्यक्ति का उद्धार पाना हमारे उद्धार की कहानी है। 아니라 아무것도 없습니다. to be उद्धार पाने के लिए हमने कुछ नहीं किया है, हम कुछ नहीं करते हैं। forgiving our sins, हमारे पापों की क्षमा प्राप्त करना, dying on the cross. 우리 क्रूस पे मरना, 모든 것은 सब कुछ 우리가 손대면 안 되고 We should हमें अपना हाथ उस काम में नहीं लगाना है। 하지 않은데 it's 100% ये सब कुछ यीशु मसीह ने किया। 죽으시면서 Jesus यीशु मसीह जब क्रूस पे मरा, 다 이루신 것입니다. उसने हमारे लिए ये सब चीजों को हासिल कर लिया। 만난 자는 아무것도 안 했어요. the man who fell डाकुओं से घिरे व्यक्ति ने कुछ नहीं किया। 구원자하고 피구원자가 있는데 there is the तो Savior and the एक उद्धार देने वाला है और एक उद्धार पाने वाला है। 아무것도 없습니다. there is nothing for तो उद्धार पाने के लिए सच में हमें कुछ नहीं करना है। 모든 한 분은 예수 그리스도입니다. it is Jesus हमारे उद्धार के लिए सब काम करने वाला यीशु मसीह है। 일을 했습니다. for us to तो उसने क्रूस के ऊपर अपनी जान दे के हमारे उद्धार के लिए सब काम पूरा कर दिया। हमें सिर्फ उस पर विश्वास करना है। Jesus was crucified. यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाया गया। 해야 되는 게 아니라 मुझे सच में ऐसा नहीं है कि मेहनत करने की कोशिश करनी है, 답을 받았기 때문에 क्योंकि यीशु मसीह ने सच में सारी कीमत क्रूस पे पा ली। उसने हमारे सारे पाप को धो दिया। अब मुझे करने के लिए कुछ बाकी नहीं रहा। True at the cross, I तो मुझे क्रूस पे मैं धुल गया, मुझे सिर्फ विश्वास करना है। That's what this means. ये कहानी है। 오늘 많은 사람 어리석어서 Many people today are तो आज लोग बहुत मूर्ख हैं। they want वो सोचते हैं कि उन्हें कुछ अच्छा करना है और आशीष पाना है। 열심히 새벽 기도 다니고 so they try वो hard. मेहनत से प्रातकालीन की प्रार्थना सभा में जाना है 충성 그래 और दशवान देना है, बहुत वफादारी से कुछ करना है। Try to go to heaven. बहुत से लोग ऐसे काम करके स्वर्ग जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन ऐसे लोग एक भी स्वर्ग नहीं जा सकते। हमारे कामों से हम स्वर्ग नहीं जा सकते, क्योंकि हम कुछ नहीं है, सिर्फ पाप हैं। If we could do it, Jesus would. अगर हम कर सकते तो यीशु को क्रूस पर मरने की जरूरत नहीं थी। 피로 제가 사실 But through the blood तो यीशु ने जो लहू क्रूस पे बहाया, उस लहू से हमारे पाप धुलते हैं। 신의 and his death on the तो cross was in our place. उसकी क्रूस पे जो मृत्यु है वो हमारी मृत्यु थी। 그래서 참 죄송합니다. 이 사마리아인이 와서 이런 일을 해서 강도 만난 자 온전히 구원했습니다. The तो Samaritan सामरी यात्री ने ये सारे काम किए और तब डाकुओं से मरा हुआ व्यक्ति सिद्ध रूप से बच गया। 피구원자지 우리가 구원자가 아니에요. everyone we are हम उद्धार करने वाले नहीं है, हमें उद्धार पाने की जरूरत है। आमीन। 우리가 구원자가 아닙니다. we are not हम उद्धार करता नहीं है, 가만히 있어야 됩니다. हमें चुपचाप बस रहना है। 우리를 구원해야 합니다. and it is Jesus यीशु मसीह को आके हमें उद्धार देना होगा। 아무것도 안 the 했습니다. man who fell among डाकुओं से घिरे व्यक्ति ने कुछ नहीं किया। 그런데 डाकुओं से घिरा हुआ व्यक्ति सिर्फ मर रहा था। 모든 사마리아인이 했지 손끝만 강도만 하는 게 아무것도 all तो सब काम उसके लिए सामरी ने किया, उस व्यक्ति ने खुद कुछ नहीं किया। 강도 만난 자를 만납니다. as he वो journeyed एक सामरी यात्री उसने उसे देखा, he went to him वह उसके पास गया, compassion उस पर दया की, 고 उस पर तेल उंडेला, दाखरस उंडेला 빼고
उसको पट्टियां किया, अपने जानवर पे बिठाया, सराय में ले गया, सेवा टहल की, अगले दिन 2 दिनारी दी और कहा कि आगे इसकी सेवा टहल करना, जो तेरा और लगेगा मैं वापस आके भर दूंगा। तो इस डाकू से घिरे व्यक्ति ने इसने 10 अनुग्रह पाए। तो इस 10 में से तो सराय डाकुओं से घिरे व्यक्ति ने क्या किया? उसने एक भी चीज नहीं की, सब कुछ सामरी ने किया। तो ये सच्चाई है। उद्धार के लिए हमें कुछ खुद नहीं करना है। अगर हम खुद कर रहे हैं तो वो गलत है। जब यीशु करता है तो वो सिद्ध है। यीशु मसीह ने क्रूस पर अपनी जान देके हमारे पाप को सिद्ध रूप से धो दिया, उसने हमें पवित्र कर दिया, उसने बड़े से ज्यादा उसे सफेद कर दिया। तो हमें क्या करना है? सिर्फ उस पर विश्वास करना और कुछ नहीं करना। आमीन, आमीन। सिर्फ विश्वास करना है, सिर्फ विश्वास करना है और कुछ नहीं करना है। हमें उद्धार पाने के लिए अगर हम कुछ करेंगे तो उद्धार नहीं है। उद्धार उद्धारकर्ता की ओर से है। उद्धार पाने वाला व्यक्ति खुद कुछ नहीं कर सकता। इसलिए इफिसियों 2:8 में अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। अनुग्रह क्या है? तो डाकुओं से घिरा हुआ व्यक्ति, उसने सिर्फ उद्धार पाया, उसने तरस खाया, सामने उसके नजदीक किया, उसके ऊपर तेल डाला, ये भी अनुग्रह है। उसके ऊपर दाखरस डाला, ये भी अनुग्रह है। उसको पट्टियां की है, ये भी अनुग्रह है। उसको अपने जानवर पे बिठाया, ये भी अनुग्रह है। सराय में ले गए, ये भी अनुग्रह है। उसकी सेवा टहल की, ये भी अनुग्रह है। उसके लिए 2 दिनारी दी, ये भी अनुग्रह है। और जो तेरा और लेगा वो वापस आके मैं भर दूंगा, ये सब अनुग्रह है। अगर अपने उद्धार के लिए आप कुछ करेंगे तो वो गलत है। आप अपने उद्धार के लिए कुछ मत कीजिए। यीशु मसीह जब करता है तो वो सिद्ध उद्धार है। आप अपने पापों को सिद्ध रूप से नहीं धो सकते हैं। यीशु जब धोएगा तो वो सिद्ध उद्धार है। आपको कुछ नहीं करना है, आपको उद्धार स्वीकार करना है। यीशु ने सब कुछ पूरा कर दिया है। तो क्रूस पे अपनी जान देने के द्वारा उसने आपके उद्धार के लिए सब कुछ पूरा कर दिया है। आपको सिर्फ इस सच्चाई को अपने मन में विश्वास करना है। आमीन। तो शैतान हमको धोखा देता है, तो हमें बताता है कि हमें कुछ करना होगा अपने उद्धार के लिए। तो इफिसियों 2:8 में क्या लिखा है? क्योंकि अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है और ये तुम्हारे कर्मों से नहीं, तुमने कोई कीमत नहीं चुकाई है, ये मुफ्त में तुम्हें दिया गया है। तो आप सिर्फ स्वीकार करो, विश्वास करो कि आपके पाप मुफ्त में क्षमा किए गए। आप इस पे विश्वास करते हो तो आप साफ हो जाते हो। तो आपको पाप की क्षमा पाने के लिए इसमें कुछ नहीं करना है। आपको सिर्फ विश्वास करना है कि यीशु मसीह ने सारे पाप धो दिए, आपके सारे पापों को बर्फ की तरह सफेद साफ कर दिया। तो आपके पाप सिद्ध रूप से धो दिए गए। आप साफ हैं, आप शुद्ध हैं। आपको पवित्र कर दिया गया, आपको पवित्र बना दिया गया। आपको सिर्फ विश्वास करना है, क्योंकि आप विश्वास नहीं करते इसलिए आप बोलते हैं कि प्रभु मैं पापी हूं। हाँ, हमने पाप किया, पापी है, सही है, लेकिन क्रूस के ऊपर हमारे सारे पापों को यीशु मसीह ने धो दिया और हमें पवित्र कर दिया। इस सच्चाई पे विश्वास करना आत्मिक जीवन है। डाकुओं से घिरे व्यक्ति ने कुछ नहीं किया, सब कुछ भले सामरी ने उसके लिए किया। भले सामरी ने उसको उद्धार दिया। तो जब हम पापों की क्षमा प्राप्त करते हैं, तो अगर हम कुछ करके उसे हासिल कर रहे हैं तो वो उद्धार नहीं है। तो उद्धारकर्ता की ओर से होता है। उद्धार पाने वाला व्यक्ति खुद कुछ नहीं कर सकता। दोस्तों, परमेश्वर ने हमें प्यार किया, इसलिए जब यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाया गया तो हमारे सारे पाप सिद्ध रूप से उसने धो दिए।
और हमें उसने पापों से छुड़ा लिया। 하는 것이 그걸 그냥 마음으로 믿음으로 받아들이면 It is not that तो we हमें और कुछ नहीं करना है, सिर्फ हमें विश्वास से मन से उस सच्चाई को स्वीकार करना है। Amen. आमीन, Amen. आमीन। 우리가 해서 이루어진 구원이 아니고 If we तो अगर हम कुछ करके उसे हासिल कर रहे हैं तो उद्धार नहीं है। 구원이 되는 but it's salvation because the Lord did it. उद्धार सच में प्रभु की ओर से है। 해야지 회개해야지 뭘 해야 된다고. Many people think तो that लोग we कहते हैं कि उद्धार पाने के लिए मुझे प्रार्थना करनी होगी, मुझे मन फिराना होगा, मुझे ये करना होगा, वो करना होगा। washing away our sin हमारे पापों का धोना is only the blood. सिर्फ यीशु मसीह का लहू हमारे पाप धो सकता है। 법산장이 뭘 해서 구원을 받아? The lawyer in Luke 10 tried तो जो व्यवस्थापक लूका 10 में आया है वो खुद कुछ करके अनंत जीवन पाना चाहता है, 정도 만난 자 이것이 되겠네요. who is the neighbor of लेकिन यीशु ने पूछा कि डाकुओं से घिरे व्यक्ति का पड़ोसी कौन ठहरा? 너도 가서 उसने जिसने उस पर दया की, likewise. जा तू भी ऐसा ही कर। Jesus told him to do it. यीशु ने बोला जा ऐसा ही कर। क्यों? You try to do क्योंकि जब तू करके देखेगा तुझे पता चलेगा कि तू नहीं कर सकता है, 예수님이 하신 걸 믿게 돼. and then you come और तब तू जान पाएगा कि यीशु को करना होगा। haven't tried think that they जो लोग अभी तक कोशिश नहीं किए हैं उनको लगता है कि अगर वे कोशिश करेंगे तो वो कर पाएंगे। अगर आप कर पाते तो यीशु को क्रूस पे मरने की जरूरत नहीं थी। आप नहीं कर सकते, इसलिए उसे क्रूस पे मरना पड़ा। cross तो उसकी क्रूस पे मृत्यु के द्वारा gave all of our sins. उसने हमारे सारे पाप धो दिए। इसलिए इफिसियों 2:8 में For by तो grace अनुग्रह ही से, through विश्वास से you are तुमने उद्धार पाया है। 이것이 너에게 난 것이 아니요. not by तो ये तुम्हारी ओर से नहीं है, ये परमेश्वर का वरदान है, 것이 아니요. not of works, कामों से नहीं, lest any man ताकि कोई घमंड न कर सके। that's right. तो सच में ऐसा है। Salvation is तो by उद्धार हमारी ओर से नहीं है। 완벽한 우리 구원을 이루어 놨어. Jesus तो यीशु मसीह ने सिद्ध रूप से क्रूस पे हमारे उद्धार को हासिल किया है। हमें विश्वास करना है, हाँ क्रूस पे मेरे पाप क्षमा हो गए, धुल गए, अब मैं साफ हूँ, अब मैं पवित्र हूँ। चाहे मैंने बहुत पाप किए, 다 받았어. लेकिन मेरे पापों की कीमत सब यीशु ने चुका दी, इसलिए मैं साफ हो गया हूँ। God says I'm प्रभु ने मुझे धर्मी कहा है, believe it. मुझे सिर्फ विश्वास करना है। That तो ये उद्धार है। 그걸 몰랐을 때 when I तो did पहले जब मुझे ये नहीं पता था 무진장 애를 I tried so तो hard मैंने बहुत कोशिश की थी उद्धार पाने की, and all of it लेकिन कुछ नहीं हो पाया। in 1962 तो 1962 में 모두 실패했고 I had जब मैं सब बातों में फेल हुआ, and तो जब मैं बाइबल पढ़ रहा था 내가 씻는 게 아니고 sin मुझे पता चला कि मेरे पाप मुझे नहीं धोने हैं। 은혜로 나를 구원해 놓은 걸 알았어. I came to तो know मुझे पता चला कि सच में मेरे पाप क्रूस पे धुल गए और अनुग्रह से मेरा उद्धार हुआ है। Savior तो वो यीशु मसीह मेरा उद्धार करता है। हम उद्धार पाने वाले हैं। 예수 아멘. by the blood of Jesus. यीशु मसीह के लहू के द्वारा 징글 We believe our sins have been हम विश्वास करते हैं कि हमारे सब पाप धुल गए। 예수 모든 벌을 받으신 거. Jesus received all तो हमारे पापों की कीमत के लिए यीशु मसीह ने सब सजा पा ली। all of our sins. अब हम पापी नहीं है। Jesus हमारे सारे पापों की यीशु मसीह ने सिद्ध रूप से धो दिया, therefore we are इसलिए हम पवित्र हैं, हम साफ हैं। believing that इस प्रकार से विश्वास करना is true. सच्चा विश्वास है। 이번 주 Everyone this week तो दोस्तों इस हफ्ते for this हम लगातार इस विषय पर बात करेंगे। 강의를 해서 we had such lectures last तो हम ऐसे लेक्चर हमने पिछली बार मई में भी किए थे और बहुत लोगों ने पापों की क्षमा प्राप्त की और वो लोग बहुत खुश हुए। 예수 10년 20년도 안 가는데 this time as well. You know, तो many people मैं आशा करता हूँ बहुत सारे लोग चाहे 10-20 साल यीशु में विश्वास करते हैं लेकिन वो फिर भी फेल होते हैं। do it themselves. क्यों? क्योंकि वे खुद करने की कोशिश करते हैं। We're the Savior. हम उद्धार पाने वाले लोग हैं, हमें कुछ काम नहीं करना है। Is Jesus. हमारा उद्धारकर्ता यीशु मसीह है। Jesus has to do it. यीशु को सब कुछ करना होगा। As Jesus was crucified, जब यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाया गया he received the punishment. तो उसने हमारे पापों की कीमत चुका दी He और saved हमें उद्धार दे दिया। believing ये हमें विश्वास करना है। if you try to अगर आप खुद उद्धार पाने की कोशिश करेंगे it's nothing but pain. It's तो 이제 완벽 आपको सिर्फ दुख होगा, दर्द होगा, आप कुछ नहीं कर पाओगे। when you accept by faith the fact लेकिन जब आप विश्वास करेंगे कि यीशु मसीह ने आपके सब पापों को सिद्ध रूप से धो दिया है, 하나님의 영광이 되시고 क्योंकि सबने पाप किया और सब उसकी महिमा से रहित हैं, परंतु उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है, 값없이 through the redemption अनुग्रह से सेंत में धर्मी ठहराए जाते हैं। 의롭다 하심을 받았습니다. we have been तो हम धर्मी ठहराए गए। to every single one. आप में से हर एक व्यक्ति यीशु मसीह के लहू के द्वारा आपके पाप धुल गए, आप धर्मी ठहराए गए। आप सिर्फ इस सच्चाई पे विश्वास कीजिए। आमीन।
ये सच्चा विश्वास है। Don't try to achieve आप खुद कुछ करने की कोशिश मत कीजिए, not achieve आप salvation. नहीं कर पाएंगे। हम उद्धार खुद नहीं पा सकते, यीशु ने हमारे लिए उद्धार को हासिल किया। मैंने भी ऐसे उद्धार पाया So Jesus helping me with और मैंने देखा कि यीशु ने तब से मेरे जीवन में मेरी मदद करनी शुरू की और मुझे आशीष दिया। will believe Jesus. मैं आशा करता हूँ कि आप यीशु पे विश्वास करेंगे। Work for you to do has ended. तो आपको कुछ नहीं करना, आपके काम खत्म हो गए हैं, यीशु ने सब कुछ कर दिया है। हम प्रार्थना करेंगे। 하나님 아버지 앞에 감사합니다. Our Holy Father, पवित्र पिता परमेश्वर आपको धन्यवाद देते हैं। 멸망을 받아야 하는데 we're supposed to be प्रभु हमें सिर्फ शापित होना, सिर्फ नाश होना था, 모든 죄를 담당해 주었습니다. but Jesus Christ. लेकिन यीशु मसीह ने सच में हमारे सारे पापों की कीमत चुका दी। 처벌이 끝났습니다. The punishment of our प्रभु हमारे पापों की सारी कीमत क्रूस पे खत्म हो गई। sin is holy. आपने हमें पवित्र कर दिया। धन्यवाद देते हैं We believe you प्रभु, हम आप पे विश्वास करते हैं। in the name of Jesus. यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं। Amen. आमीन। 감사합니다. Thank you. धन्यवाद।